एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हमारे प्यारे बच्चों? हमारे नहीं, अपने मम्मी पापा के भी, है ना। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? तो कैसे हो क्यूटीज? हाउ आर यू? हिलू 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 हिलू। कैसे हमारे प्यारे क्यूटीज? तो बच्चा, आज हम लोग का लेक्चर नंबर है 4 और हम लोग पढ़े फिर और हम लोग आज पढ़ेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में। क्या बात हो रही है गाइस? क्या तकलीफ हो गई इस सज्जन को? चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 04। तो क्या आप लोग हो तैयार? अगर नहीं भी हो तैयार फिर भी पढ़ना है ना। चल, तो क्या आप लोग हो तैयार? अगर तैयार हो तो यस में जवाब दोगे, अगर नहीं तैयार हो तो हाँ में जवाब दोगे। ठीक है, चलो, क्या तैयार है हमारे प्यारे बच्चों? तो आपकी जो केमिस्ट्री की 1 शॉट क्लास थी वो कल 10:30 पे शेड्यूल हो चुकी है। तो कृपया करके अपना मुंह कान उठा करके पहुंच जाइएगा, है ना। कल रिवीजन खत्म कर लीजिएगा चैप्टर 2 को। तो जो चैप्टर 2 है बच्चा, जो चैप्टर 2 है आपका, उसका वन शॉट कल दिन में, जैसा कि आप लोग कहते हो कि सर दिन में करवा दो, है ना। तो आपके दिन में नहीं, मतलब दिन में शेड्यूल हो चुका है। 10:30 में जा करके सेशन को लाइक सब्सक्राइब और सब कुछ जो भी होता है कर दीजिएगा। इसमें थ्योरी पार्ट डिस्कस होगा, इसमें क्वेश्चंस पार्ट डिस्कस होगा। तो ये सब चीजें पार्ट इसमें डिस्कस होंगी। तो कृपया करके आ जाइएगा और सीख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात हुई हम लोगों की। और क्या बात है सर? कल वाला क्लास भागता है, केमिस्ट्री को क्यों तुम लोग हल्के में लेता है? जो क्लास पहले नहीं कर चुका है उसको सीधे भाग जाओ बाबू, अगले दिन क्लास करो। मतलब पहले पुराना खत्म कर लो, उसके बाद तब करना, है ना। चलिए सर, चैप्टर 2 का क्वेश्चन कब कराएंगे? कल आ जाओ यूट्यूब पे, है ना बच्चा। देखो, कल 1 शॉट में क्वेश्चंस भी होगा, आपका थ्योरी भी होगा, क्वेश्चंस भी होगा। तो कृपया करके आप आ सकते हैं। काफी अच्छे तरीके से हम लोग प्लान करेंगे इन चीजों को करने का। ठीक है, जिनके घर शादी है तो वो भी कर सकते हैं ना। चलिए, मेरे लिए कौन सी इमोजी है ना, जो मन सो कर लो, है ना। इतना इतना क्या सोचना। जिसका बैकलॉग है 1 शॉट से क्लियर हो जाएगा। हाँ, कर सकते हो क्या ना, क्लियर कर सकते हो। चलिए, तो बाकी बातें हो गई अगर हो, है ना। बाकी बातें अगर हो गई। कौन है रे? नीतीश कुमार सिंह। तुमको मस्ती चढ़ा है, अब हम टकले नहीं रहे हैं, अब हमारा कमबैक हो गया है। ठीक है, तो तुम लोग भी अब टकला कहना छोड़ो। चलो चलिए, टेस्ट आप नहीं दिए थे, क्यों नहीं दिए थे, है ना। चलिए, और क्या बात है? चलो, तो क्लियर है बच्चों? क्लियर है? स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। जिनका बैकलॉग है ये लेक्चर नहीं करो गुरुजी, मत करो। जिनका बैकलॉग है पहली फुर्सत में कृपया करके निकल जाइए, पहले बैकलॉग कंप्लीट कीजिए फिर आइए, है ना। चलिए, 1 शॉट का पीडीएफ, हाँ ठीक है, कल का क्लास कर लो, पीडीएफ भी मिल जाएगा। हम उसको दे दिए अपलोड करने के लिए, पता नहीं वो क्या नशा करके सोया हुआ है ना। चलो, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए, टेस्ट नहीं समझ में आया सर? कौन सा टेस्ट, है ना? किसका टेस्ट कर रहे थे तुम, है ना? क्या टेस्ट कर रहे थे? चलिए, न्यू स्टूडेंट हो सर, मुबारक तो हो आपको क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट हो, लेकिन पहली फुर्सत में निकलो तो आप, है ना। क्योंकि बच्चों इसके पहले काफी क्लासेस हो चुकी हैं, तो आपको उन क्लासेस को पहले देखना पड़ेगा, है ना। तब इस क्लास का मुंह देखिएगा, ठीक है। नहीं तो ये क्लास बुरा मान जाएगा, और बुरा मान जाएगा तो फिर समझ में आएगा नहीं आपको, है ना। तो इसीलिए पहले पुराने क्लासेस को देख लीजिए, फिर इस क्लास में आइएगा। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑब्वियस सी बात है सर, कोई नई बात बताओ, है ना। तो नई बात बच्चा ये है कि हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और बहुत सारी चीजों के कैलकुलेशंस के बारे में, जो कि जनरली हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के क्लास में चीजों को हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे, हर क्लास में पढ़ते हैं, कोई नया बात नहीं है ना। चलो, पढ़ेंगे ही आज के क्लास में भी सारा क्लास इंपॉर्टेंट ही है। चलो, तो देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम लोग नस्ट इक्वेशन को लिखते हैं। ओके, चलिए
तो हम लोग लिखेंगे आज का लेक्चर टॉपिक क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, कैलकुलेशन सेल पोटेंशियल नहीं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कर देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसके बाद नॉस्ट इक्वेशन। और बच्चों प्लीज जिनका भी बैकलॉग है, जिनका भी अगर रिवीजन करना है तो वन शॉट बेस्ट होता है रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस के साथ करवा रहे हैं, इसीलिए सॉलिड स्टेट में क्वेश्चंस नहीं करवा पाए थे, क्यों, क्योंकि वहां पे टाइम का थोड़ा दिक्कत था। सेशन इसीलिए चेंज किए हैं टाइम, ताकि टाइम का दिक्कत ना हो। तो प्लीज मुंह उठा करके पहुंच जाइएगा, कर लीजिएगा बैकलॉग कंप्लीट, ताकि आपका जीवन में आप आगे बढ़ पाए, है ना। चलिए, तो कहां से शुरू करना है सर, कहां शुरू करना है? तो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देख चुके थे। हम लोग क्या किए थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देख चुके थे कि हम लोग का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत सुंदर था। क्या था, हम लोग का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज्यादा सुंदर था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम लोग का दो टाइप का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। कौन कौन था? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। यही दोनों टाइप का हम लोग का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता था। अब जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग का हो रहा था, तो इसमें अब बात आता है कि सर जो आप वैल्यू लिख रहे थे कल पटाक पटाक 0.76, 0.34, है ना सर, कैसे लिख रहे थे? सिंपल सा बात तो आपको आ गया दिमाग में कि सर कैसे, आखिर कैसे, हाउ हाउ, है ना, करके कि आप ये वैल्यू कैसे लिख रहे थे, है ना। कोई तो आपको तरीका, कोई तो आपको ज्ञान पता होगा जिससे कि आप ये वैल्यू लिख रहे थे, है ना। तो यही चीज के बारे में हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग चीजों को देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग श्री गणेश करते हैं, आज के सेशन का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या है टॉपिक का नाम बच्चों? टॉपिक का नाम है, कृपया करके अपना फोकस मेरे ऊपर नहीं है, मेरे शब्दों के ऊपर रखिएगा, है ना। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ताकि आप कल पूछ रहे थे कि सर ये वैल्यू कैसे आया, है ना, वैल्यू कैसे आया, तो हम आपको बताने के लिए आज आ गए हैं। चलिए, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम जो दो डेफिनेशन लिखवाए थे, उसमें एक डेफिनेशन क्या था कि द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, मतलब या तो ऑक्सीडाइज हो पाए या तो रिड्यूस हो पाए, कोई एक काम करे और उसका कितनी क्षमता है ना। एक बच्चा वर्ड लिखा था क्षमता, है ना, एबिलिटी, क्षमता, कितना मन है उसको, कितना उसका मूड है ऑक्सीडाइज होने का या रिड्यूस होने का, वो हम लोग का मेजरमेंट होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहां पे एक बात है, यहां पे क्या बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वी कैनॉट measure the individual electrode potential of half cell, electrode potential of half cell, electrode potential of half cells। तो हम लोग हाफ सेल का, यानी कि किसी स्पेसीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। क्या बात हो गई सर, तो फिर कैसे वैल्यू बता दिए आप, है ना, ये बात तुम कहोगे। तो वैल्यू बताने का तरीका थोड़ा सा अलग है, चलो देखते हैं। अगर हम आपसे पूछें, थोड़ा कहानी से समझते हैं, अगर हम आपसे पूछे बच्चों, अगर हम आपसे पूछे कि आपकी हाइट कितनी है, सॉरी, अगर हम आपसे पूछे कि आपका दिमाग कितना है, आप में कितना दिमाग है, तो आप क्या बोलोगे? सर कोई पैमाना तो बताओ, कोई तरीका तो बताओ जिससे कि हम लोग मेजर कर पाए। ऐसे तो दिमाग लगता ही है कि सर एकदम नल है, एकदम खाली है, ऐसे करते तो ढकर ढकर का आवाज आता है ना, ऐसा तुम कहोगे ना। तो उसी तरीके से मान लो अगर किसी को अपना हाइट मेजर करना है, किसी को अपना हाइट मेजर करना है, मान लो कोई लंबू सा इंसान है ना, तो इसको क्या करना है, अपना हाइट मेजर करना है। क्या करना है? अपना हाइट मेजर करना है, ठीक है। तो अब ये हाइट मेजर इसको करना है, तो कोई ना कोई तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कोई ना कोई तो तरीका होगा जिससे कि अपना हाइट ये मेजर कर पाए, नहीं तो मेजर नहीं कर पाएगा। तो क्या हुआ कि ये किसी गांव में था, ये किसी गांव में एक इंसान था, अभी कैसा गांव है ये तो हमको नहीं पता, है ना, लेकिन उसी गांव में
उसी गांव में ऐसे काफी सारे इंसान थे, ठीक है, उसी गांव में बच्चों ऐसे काफी सारे इंसान थे जो कि थोड़ा मोड़ा हाइट में इधर उधर थे। कुछ का हाइट इतना था, कुछ का हाइट इतना था, कुछ का हाइट कितना था, कुछ का हाइट इतना था, ठीक है, इंसान ही है ना, जो समझना है समझ लो। तो ऐसे थे, तो कुछ गांव में ऐसे ऐसे लोग थे, तो इनके पास कोई तरीका नहीं था नापने के लिए, जैसे हम लोग के पास कोई तरीका नहीं है ना नापने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, वैसे ही इनके पास भी कोई तरीका नहीं था नापने के लिए। तो ये क्या बात बोले, ये क्या बात बोले कि तुम क्या कहते हैं ना कि ये जो सबसे लंबा वाला है, ये जो सबसे लंबा वाला है, इसको कहे ना कि तुम क्या करो, हम तुम्हारे ही रेस्पेक्ट में, मतलब तुम्हारे से ही नापेंगे सबको, इसीलिए तुम एक लाइन में आके खड़ा हो जाओ। क्या कह दिए, ये बोल दिया कि तुम्हारे ही रेस्पेक्ट में हम नापेंगे सबको, है ना, तो एक लाइन में इसको खड़ा कर दिए, ठीक है। तो ये जो आया था छोटू सा, तो इसको कहा गया, मान लो इसका कुछ भी नाम ले लो, इसका नाम ले लो, मान लो क्या नाम रख दिया जाए इसका, ढोलू, ढोलू भोलू था ना, इसका क्या नाम रख दिया था, ढोलू भोलू, ठीक है, इसका क्या नाम रख दिया था, इसका नाम रख दो ढोलू, नाम रख दिया इसका क्या, ढोलू, ठीक है। तो इसको कहा गया, चूंकि ये मान लो इसके आधा तक आ रहा था, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे खड़ा है, ग्राउंड रहना चाहिए नापने के लिए, तो ये ढोलू था, तो इसका लगभग लगभग आधा आधा के पास आ रहा था, तो कह दिया गया कि तुम आधा ढोलू हो, 1/2 ऑफ ढोलू, ठीक है। इसका देखो, ये लगभग लगभग इसके मुंडी तक आ रहा था, इसके मुंडी तक आ रहा था, तो बता दिया गया कि तुम 0.95 ऑफ ढोलू हो, 0.95 ऑफ ढोलू हो। मतलब कि मेजरमेंट करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, तो हम उसी से मेजरमेंट कर लिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए एग्जाम में 4 दोस्त हैं, ए बी सी डी, 4 दोस्त हैं, ठीक है। एक दोस्त को आया 50 नंबर, एक दोस्त को आया 70 नंबर, एक दोस्त को आया 90 नंबर, एक दोस्त को आया 30 नंबर, ठीक, आ सकता है, आप लोग भी नहीं पढ़ोगे तो यही हाल रहेगा, है ना। तो ऐसा, अब एक बात बताओ, अगर यहां पे किसी को नहीं पता हो, यहां पे इन चारों के लिए टॉपर कौन हो जाएगा, इनको नहीं पता है कि कौन टॉप किया है, सबसे ज्यादा नंबर कौन लाया है, तो इन चारों के लिए टॉपर कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा 90 वाला, ये टॉपर हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्या सोचेगा कि हम टॉपर से 40 कम है, ये सोचेगा कि टॉपर से तो 20 से कम है, ये कहा कि हम टॉपर से बस 60 नंबर कम है, ये सब नालायक सब होता है ना, जो कहता है कि बस 90 नंबर से टॉप करना रह गया, है ना। तो वो बात, तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग के पास मेजरमेंट करने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग अपने से ही एक बना लिए रेफरेंस। ये क्या है बच्चों, ये रेफरेंस है, ये क्या है, रेफरेंस, कि हमको नहीं पता इसका हाइट कितना है, हमको नहीं पता इसका हाइट कितना है, लेकिन हम इसके रेस्पेक्ट में बाकी सबका हाइट मेजर कर लेंगे, ठीक है, हम इसके रेस्पेक्ट में बाकी सबका हाइट मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से बच्चों हम लोग को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना नहीं आता है, मान लो नहीं आता है, नहीं कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या किए कि किसी एक इलेक्ट्रोड को रेफरेंस बना दिए और उसके ही रेस्पेक्ट में बाकी सबको कैलकुलेट कर दिए। बात क्लियर हुई कि हम लोग क्यों किए, क्या करने जा रहे हैं, बातें क्लियर हुई। एक बार यस और हाँ में रिप्लाई कर दो, जल्दी बताओ, एक बार यस और हाँ में रिप्लाई कर दो कि बातें क्लियर हुई, कि क्या दिक्कत था, क्या हम लोग समझने वाले हैं, है ना। चलिए ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे कैसे
क्लियर करते हैं चीजों को, ठीक है। चलो अब चुप हो जाओ सब लोग, ऐसे बहुत मजा आता है, टिप टिप ऐसे ऐसे करते रहो। हाँ, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। we cannot measure the individual electrode potential of half cells. We can only measure the difference in the electrode potential of the half cells. Electrode potential of the half cells. तो हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग डिफरेंस को मेजर हम लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ठीक है। अब इसके लिए जिनको हम बलि का बकरा, उसमें भी बलि का बकरा बना था ना, लंबू ढोलू, है ना, तो इसमें भी हम लोग बलि का बकरा बनाते हैं। किसको? हाइड्रोजन को, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बलि का बकरा बनाते हैं। तो क्या है नाम? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है सर? सर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है ना? तो ये हम लोगों का ऐसा इलेक्ट्रोड होता है, ये हम लोग का ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जो कि क्या है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब कोई बच्चा उठेगा कहेगा कि सर हम नहीं मानते दुनिया के नियमों को, हम नहीं मानते केमिस्ट्री के नियमों को, हम अपना रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाएंगे। उसमें भी जरूर कोई ना कोई इंसान होगा जो कहे कि हम ढोलू से हाइट नहीं नपवाएंगे, है ना, हम अपने मेरे तुम में, अब मेरे रिलेटिव तुम सब अपना हाइट नापो, उसको सब क्या कहता होगा? मार दू थप्पड़ भगा देता होगा, है ना, कि चुपचाप जो चल रहा है चलने दो ना, तुमको क्या जरूरी है, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो उसी तरीके से बच्चों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बना दिया गया कि तुम ही तुम्हारे रेस्पेक्ट में ही हम सबको कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप ये सोचो कि किसी और को क्यों नहीं किए सर, या हम किसी और को कर देंगे तो क्या होगा, तो आपका एग्जाम में गलती हो जाएगा, होना और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही करके सब लोग मेजर किए हुए हैं, ठीक है। चलो तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? तो इट इज अ कन्वेंशनल, कन्वेंशनल कहने का मतलब क्या है कि आपके बाप सॉरी जो भी केमिस्ट्री वाले जो चीज है, जो भी केमिस्ट्री में जो साइंटिस्ट लोग जो पहले करके आए हैं, जो चीजों को मानते आए हैं, आपको भी आंख बंद करके दिमाग खोल करके वही चीज मानना है, ठीक है। चलो तो इट इज अ कन्वेंशनल रेफरेंस इलेक्ट्रोड, कन्वेंशनल रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये कन्वेंशनल रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसके रेस्पेक्ट में अगेंस्ट विच द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of all other half cells are measured, all other half cells are measured, ठीक है। तो यही हम लोग का रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, यही हम लोग का रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसके रेस्पेक्ट में जितने भी दूसरे हाफ सेल है उसको हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है यहां पे हम लोग कैथोड एनोड जैसा आप लोग जानते हैं पहले से, वही चीजें हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या चीज, कहानी कैसे कैसे क्या क्या है। तो हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग को कोई एक हाफ सेल का मेजर करना है, आप बता दीजिए। तो आपके मन की बात तो हम तो समझ ही जाते हैं, है ना। तो हमको मान लो मेजर करना है जिंक का, हमको मेजर करना है कि जिंक का इलेक्ट्रोड हो, जिंक का Zn2+ में, जिंक सॉलिड जो है ये Zn2+ में एक्वस में ये चेंज हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, ठीक है। तो ये जो हम लोग का है क्या चीज, जिंक सॉलिड जो है, जिंक आयन ये बन रहा है। तो बाकी बातें तो आपको पता है कि ये किसका सॉल्यूशन होता है, इसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन होता है ना।
तो अब इसका तो हाफ सेल, ये क्या है, इंडिविजुअल हाफ सेल, कि यही सिर्फ एक हाफ सेल है, तो हम लोग इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या किए कि इसके बगल में खड़ा कर दिए ढोलू को, इसके बगल में क्या किए हम लोग, इसके बगल में खड़ा कर देंगे ढोलू को, बाकी सब चीज सेम रहेगा। क्या रहेगा, बाकी सब चीज सेम। क्या कर दिए, अब ढोलू बाबू को खड़ा कर दिए इसके बगल में। ढोलू कौन है केमिस्ट्री में, तो ढोलू है बच्चा आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब सर देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बच्चा, थोड़ा सा अलग कहानी है इनका, ये थोड़ा सा अलग कहानी है। इनको हाइड्रोजन आपको पता होगा गैस है, क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस को एक चेंबर में रखा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को एक चेंबर में रखा जाता है। यहां पे एक प्लैटिनम मेटल होता है, कोई और मेटल भी ले सकते हो, ऐसा मेटल प्लैटिनम। क्यों खास है प्लैटिनम, ये पीटी है, पीटी मतलब पिटाई नहीं हो रहा है, पीटी पीरियड नहीं है, पीटी मतलब होता है प्लैटिनम मेटल। क्या होता है, पीटी मतलब प्लैटिनम मेटल आपका होता है। ठीक है, प्लैटिनम मेटल होता है। तो हाइड्रोजन जो गैस होता है ना, वो प्लैटिनम मेटल के सरफेस पे क्या रहता है, वो जाकर के रुक जाता है। जैसे होता है ना कि तुम लोग भी जाकर के बेड पे रुक जाते हो, पड़ जाते हो, उसी तरीके से हाइड्रोजन जो गैस रहता है वो प्लैटिनम है ना, क्या होता है, प्लैटिनम मेटल के सरफेस पे जाकर के रुक जाता है। ठीक है, तो ये प्लैटिनम में चला गया आपका हाइड्रोजन गैस, है ना। और इसमें हम लोग क्या बात किए थे, इसी का कोई सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन H2SO4 ले लीजिए। बेसिकली क्या चाहिए हमको, यहाँ पे हमको चाहिए H+ आयन आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों, H+ आयन हमको चाहिए, यहाँ पे H+ आयन, जिसका कंसंट्रेशन कितना होगा, 1 मोलर इसका कंसंट्रेशन होगा। क्या होगा बच्चों, 1 मोलर इसका कंसंट्रेशन होगा। फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम कोटेड, वहां पे प्लैटिनम का फॉयल रहता है जिसके ऊपर ये सब कहानियां हो रही होती है। ठीक है, यहां से हाइड्रोजन गैस, यहां से सिस्टम बना दिया जाता है कि हाइड्रोजन गैस यहां से आते रहे, यहां से आते रहे, हाइड्रोजन गैस 1 बार पे प्रेशर। ठीक है, चलो आपको पता है यहां पे क्या किया, अब क्या मिसिंग है, यहां पे लगा दिए सॉल्ट ब्रिज, यहां पे लगा दिया गया सॉल्ट ब्रिज, यहां पे लगा दिया गया सॉल्ट ब्रिज, है ना। सॉल्ट ब्रिज जो लगा दिया गया, सॉल्ट ब्रिज जो लगा दिया गया, सॉल्ट ब्रिज जो लगा दिया गया, तो क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज बाकी जो काम सॉल्ट ब्रिज का रहता है वही काम वो करेगा, है ना। तो ये जो SHE है, अब क्या होगा सर, अब कैसे मेजर हो गया सर, पहले तो नहीं हो रहा था। तो अब यहां पे क्या करेंगे बच्चों, यहां पे हम लोग एक डिवाइस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, वोल्ट मीटर। यहाँ पे क्या लगा देते हैं बच्चों, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर आपका ऐसा डिवाइस है जो इस दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को आपको बता देता है। तो इससे क्या होता है कि आपका ये कैलकुलेट हो जाता है। तो सर कैसे हो गया कैलकुलेट, तो देखो ये क्या है, ये हम इसको एनोड बनाए हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये कैथोड है, क्या है बच्चों, ये कैथोड है। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है कैथोड पे, रिडक्शन। याद है कॉपर इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर एटम बन जा रहा था, उसी तरीके से यहां पे क्या है, H+ आयन है ना, तो ये H+ आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। लेकिन आपको हाइड्रोजन एटम स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ये जो H+ है 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 बन जाएगा। क्यों लिखे हैं अलग अलग पेन में, इसलिए लिखे हैं ताकि तुम्हारे मोटी खोपड़ी में ये बात चला जाए, है ना, कि ये जो हाइड्रोजन गैस है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 के फॉर्म में। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 हाइड्रोजन का मतलब क्या, एक हाइड्रोजन प्लस को 1 इलेक्ट्रॉन मिला, दूसरे हाइड्रोजन प्लस को दूसरा इलेक्ट्रॉन मिला, तो ये क्या बन गया, एक हाइड्रोजन एटम, दोनों साथ में मिला लिया तो H2 मॉलिक्यूल आपका बन गया। ठीक है, तो ये चीज हुआ। तो ये क्या बन गया, बेसिकली एक सेल बन गया। कैसे बन गया सेल, तो क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यहां पे रिडक्शन भी हो रहा है ना। तो जो हम लोग का ई सेल होता है, जो हम लोग का ई सेल होता है, तो ई सेल अगर लिखने जाएंगे तो क्या कैसे सिखाए थे, 2 फॉर्मूला है, दोनों से लिख सकते हो। क्या है, ई सेल, हमको नहीं पता कुछ भी वोल्ट मीटर में आया होगा वैल्यू, मान लेते हैं एक्स वैल्यू आया हो, मान लेते हैं एक्स वैल्यू आया हो। अब क्या है, यहां पे क्या होगा, एनोड का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा और प्लस
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड होगा, है ना। यही चीज हुआ होगा ना बच्चों कि एनोड भी होगा कैथोड भी होगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या किए यहां पे, अब जिसका ऑक्सीडेशन हो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हो उसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या हुआ, हमको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू हमको पता चल गया। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू कैथोड पे कौन है, हाइड्रोजन है ना, SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसके वैल्यू को मान लेते हैं कि 0 हो जाएगा। देख रहे हो, ये वैल्यू जो x आया ये क्या है, बेसिकली इस दोनों का सम है ना, डिफरेंस सम जो भी है, इस दोनों के पोटेंशियल को मेजर करके नेट वैल्यू है ना। लेकिन यहां पे वैल्यू आ जाता है ई कैथोड को हम लोग मान ही लेते हैं कि 0 है। हर केस में, हर केस में क्या होगा, 0 ही वैल्यू होगा। और ई एनोड आपका जो वैल्यू आया क्या होगा, यही x के बराबर हो गया, है ना। तो इसीलिए इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग लेते हैं और ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग चाहे तो इसको कैथोड भी बना सकते हैं, हम लोग इसको एनोड भी बना सकते हैं अपने मर्जी से। क्या करना है, सिर्फ इसको 0 ही तो करना है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं और ऐसे ही करके आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको इसका डेफिनेशन पूछेगा कि व्हाट इज SHE, है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अच्छा, यहां पे स्टैंडर्ड वर्ड क्यों आया सर, ये भी तो कहानी पूछ सकते थे आप। यहां पे सर स्टैंडर्ड वर्ड क्यों आया, क्योंकि बच्चा यहां जो प्रेशर है आपका 1 atm है और जो आपका कंसंट्रेशन है 1 मोलर है, और उसके बाद यहां पे 1 बार लिख दिए, नहीं लिखा, यहां पे क्या है 1 atm प्रेशर है और क्या कर रहे हैं यहां पे 298 केल्विन आपका टेम्परेचर है और 1 मोलर कंसंट्रेशन है। क्या है बच्चों, 1 मोलर कंसंट्रेशन है। तो इन सब, ये सब क्या है, ये सब स्टैंडर्ड कंडीशंस है। ये सब क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड कंडीशंस है। और जब स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही हम लोग जब इसको मेजर करते हैं ना, तो क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अगर कोई दूसरे, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर कर रहे हैं तो क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी और कंसंट्रेशन पे, किसी और टेम्परेचर पे, जैसे 1 मोलर पे नहीं हो, किसी दूसरे कंसंट्रेशन पे मेजर करेंगे तो उसको सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। लेकिन अगर 1 मोलर अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस में करेंगे तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हम लोग का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये जो वर्ड स्टैंडर्ड आया वो इसीलिए आया। चलिए, ये पहली बात थी, है ना, ये पहली बात थी। तो बस आपको ये समझना है कि एक को हम लोग 0 कर देते हैं, तो जो चाहिए हमको इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग को ये आ गया। और चूंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस में रहता है इसीलिए हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, E0 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, E0। जब भी स्टैंडर्ड कंडीशंस में होगा, याद है चैप्टर 2 में वेपर प्रेशर था हम लोग का, तो प्योर वेपर प्रेशर में क्या करते थे, P0 लगाते थे ना। तो उसी तरीके से जब भी स्टैंडर्ड का बात होगा तो E0 लग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर किया गया है। चलिए, अब एक बात, आप डिफिनीशन लिख लीजिएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। ये आपका H/W है, डिफाइंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए, हम आपको बता दिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है आपको, खुद से लिखना जरूरी है। चलिए, अब ये तो बात हो गया। अब आप, कल कोई बच्चा पूछ रहा था कि सर वैल्यू कैसे आया, नहीं आया, कैसे पता चलेगा, है ना। चल, अब एक कंपैरिजन करते हैं, अब एक कंपैरिजन करते हैं। यहां पे बच्चों है Cu2+ से Cu, ठीक है। Cu2+ से Cu जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका वैल्यू आता है ऐसे ही जैसे बताए हैं वैसे ही मेजर करते हैं हम लोग। तो कितना आता है बच्चों, 0.34। क्या आता है, 0.34। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस में हो रहा है उसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो SRP कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों,
SRP कह देते हैं। ठीक है, चल यही जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा होगा स्टैंडर्ड कंडीशंस में, तो वो क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SOP। हम लिखवा क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपने से एक बार लिखो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SOP SRP। ठीक है, ये अपने से लिखिए, हम लोग देखते हैं आगे। अब बात आता है सर मेन बात, कैलकुलेशन वाला बात। तो देखो ये क्या है बच्चों, प्लीज अब जितने भी बच्चे हैं यहां तक चीजें क्लियर है? अगर यहां तक चीजें क्लियर है तो ये बात अब ध्यान से सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट बात सिखाने जा रहे हैं इस चैप्टर का। तुमको ये बात अगर सीख लिए तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात सिखा रहे हैं इस चैप्टर का, प्लीज सुन लो। डायग्राम नोट करना है? हाँ बच्चा डायग्राम नोट करना है। ठीक है सर, उसको जीरो क्यों किए? क्योंकि रेफरेंस माने हैं, है ना। उसको जीरो इसीलिए किए क्योंकि रेफरेंस माने हैं उसको। रेफरेंस कहने का मतलब हम ये माने हैं कि वहीं से चीजें शुरू हुई है ना। चलिए चलिए बच्चों, अब थोड़ा सा चुप रहिए आप, है ना, हमको समझाना है, टाइम चाहिए हमको। देखिए ये क्या है बच्चों, अगर यहां पे लिखे हुए हैं, अगर यहां पे लिखे हुए हैं तो ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या है बच्चों, जल्दी से बताना, ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कुछ भी ज्यादा समझने वाला नहीं है, उतना ही समझने वाला है जितना हम आपको समझाए हैं। और जो भी चीजें हैं जो आपको क्लियर अगर नहीं हुई होंगी तो आगे धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए शांति से अभी जो बता रहे हैं प्लीज सुनिए। चलिए देखिए ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। अगर यही रिडक्शन पोटेंशियल, चूंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में है तो इसको लिख सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस में ये वैल्यू आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगर हम जानना चाहें बच्चों इसी का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हम जानना चाहें तो क्या जान सकते हैं? क्या वैल्यू कितना आएगा बता सकते हो? तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होगा? कॉपर 2+ का होगा या कॉपर का? तो ये गलत है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बच्चों किसका होगा? कॉपर का होगा। किसमें? कॉपर 2+ में। ठीक है, कॉपर का होगा। कॉपर ऑक्सीडाइज होकर के किसमें जाएगा? कॉपर 2+ में जाएगा। ये किसका है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका? कॉपर का। तो ये वैल्यू कितना होगा आप बता सकते हो? जल्दी बताइए, ये वैल्यू कितना होगा आप बता सकते हो? कल के क्लास से ये वैल्यू बता सकते हो? जल्दी बताओ। ये कौन 0.66 लिख रहा है? बुड़बक है ना। अभी भी बच्चा गलती प्लीज मत करो, है ना। कल भी सिखाए थे कि अगर आपको स्टैंडर्ड, कल तो स्टैंडर्ड वर्ड नहीं था, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहे स्टैंडर्ड लगा है या नहीं लगा है, ठीक है, क्या करना है? माइनस लगा देना है। क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा -0.34। ठीक है, और ये सब किस में नाप रहे हैं हम लोग? वोल्ट्स में नाप रहे हैं। किस में नाप रहे हैं बच्चों? वोल्ट्स में नाप रहे हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हम चैट ऑन करके रखे हुए हैं, प्लीज कुछ आलतू फालतू टाइप मत करना। सुनो मेरी बात सुनो। अब एक बात बताओ कि तुम्हारे पास दो डेटा है। तुम्हारे पास क्या है बच्चों? दो डेटा है। ये कह रहा है इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना है। ठीक है, सेम कहानी लेते हैं जिंक के साथ। तो जिंक का से जिंक 2+ जा रहा है। कौन सा ये प्रोसेस है? तो तुम बोलोगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस है बच्चों? तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो क्या है ये? इसका वैल्यू होता है 0.76 वोल्ट। कैसा है ये? स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसीलिए कौन सा ये चीज है? स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो ये क्या है बच्चों? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये कौन सा? रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना।
ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों है? क्योंकि यहां पे 0 है, यहां पे 2 है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सॉलिड था, ये एक्वस फॉर्म में। ठीक है, कौन सा है बच्चों? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है, अब अगर हम मानना चाहें, अगर हमको जानना है जिंक 2+ से जिंक आए, क्या है बच्चों? जिंक 2+ से जिंक अगर आना है, तब इसका यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो एसआरपी क्या होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? जल्दी बताओ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा? तो माइनस 0.76 वोल्ट क्या होगा? -0.76 वोल्ट, यही होगा ना? यही होगा, है ना? यही होगा ना? अब बच्चा आप एक बात बताओ, जो डैनियल सेल था उसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा था? जो डैनियल सेल था उसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा था? जल्दी बताओ, डैनियल सेल में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा था? माइनस क्यों नहीं लगा? माइनस लगाए है ना बुर्बक, कहां नहीं लगाए हैं माइनस? लगाए तो हैं। दोनों का, अरे दोनों का कैसे हो रहा था बच्चा? जिंक का हो रहा था ना? क्या हुआ था? जिंक का हो रहा था। कॉपर का कैसे हो रहा था गधा? है ना? जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, है ना? यानी कि जो डैनियल सेल था, इन डैनियल सेल किसका ऑक्सीडेशन हो रहा था? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था बच्चों? जिंक का। रिडक्शन किसका हो रहा था? अब बताओ, रिडक्शन किसका हो रहा था? जल्दी बताओ, रिडक्शन किसका हो रहा था? तो रिडक्शन हो रहा था कॉपर 2+ का। किसका रिडक्शन हो रहा था? तो कॉपर 2+ का रिडक्शन हो रहा था। ठीक है, फिर Cu का, बार बार समझाए हैं, Cu का रिडक्शन कैसे होगा? कॉपर 2+ का रिडक्शन होगा ना कॉपर में। Cu का रिडक्शन कैसे होगा? तो किसका रिडक्शन है? Cu2+ का रिडक्शन। ठीक है, Cu2+ का रिडक्शन हो रहा था। तुम लोग को ये मन में सवाल आया होगा, है ना? तुमको ये मन में सवाल आया होगा कि सर जिंक का भी तो रिडक्शन हो सकता है, उल्टा भी तो हो सकता है सर उल्टा भी तो हो सकता था ना, कि इसका जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका रिडक्शन हो जाए, है ना? ये उल्टा हो सकता था कि नहीं? तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा, है कि नहीं? तो अब देखो तुम्हारा सवाल का जवाब यहां पे है। बताओ, इस दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या? क्षमता। रिडक्शन मतलब क्या? रिड्यूस होने का। तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है? ये तुम्हारे पास दो स्पेसीज है, कौन कौन? कॉपर, यहां पे कॉपर 2+ वाला है, कॉपर 2+, एक यहां पे है, ऑप्शन नंबर 1 यहां पे है। दूसरा कौन रिड्यूस हो सकता है? तो जिंक। तो तुम्हारे पास 2 एसआरपी वैल्यू है। यहां भी देखो, यहां भी क्या है बच्चों? एसआरपी वैल्यू। तो यहां पे तुम्हारे पास है कि या तो जिंक 2+ रिड्यूस होगा। कौन को रिड्यूस होने के लिए है तुम्हारे पास कॉन्टेस्टेंट? एक तो जिंक 2+ रिड्यूस हो सकता है, या तो कॉपर 2+ रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो बताओ किसका चांस ज्यादा है रिड्यूस होने का? एक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 है, एक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.3 वोल्ट है। तो इस दोनों में किसका एबिलिटी ज्यादा है रिड्यूस होने का? जल्दी बताओ। एक तो वैल्यू माइनस में है, एक का तो वैल्यू माइनस में है, तो वो कैसे रिड्यूस होगा? और एक का वैल्यू प्लस में है, +0.34। ठीक है, तो इसमें हमको रिड्यूस होने का चांसेस ज्यादा किसका है? तो Cu2+ का। इसीलिए डैनियल सेल में Cu2+ का रिडक्शन होता है। अब तुम सेम चीज कोशिश करो किसके साथ? ऑक्सीडेशन वाले के साथ कोशिश करो। तो ऑक्सीडेशन किसका होता है बच्चों? जल्दी बताओ। हाँ, कॉपर का, क्योंकि ज्यादा वैलेंस ही है। ये कॉन्सेप्ट लगाएगा ना, पटक पटक मार खाएगा। ठीक है, चलो अब देखो,
अब ऑक्सीडेशन का देखते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में क्या है, किसका ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक का होता है। कॉपर भी तो ऑक्सीडाइज हो सकता है ना बच्चा, कॉपर भी तो ऑक्सीडाइज हो सकता है ना। वहां तो दो कंटेस्टेंट है ऑक्सीडेशन के लिए, दो वहां पे प्राणी मौजूद है। कौन कौन, जिंक और कॉपर। तो कॉपर का भी हो सकता था ऑक्सीडेशन, लेकिन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो यहां पे कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, -0.3 वोल्ट। ये कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, देखो 3 और 4। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, -0.34। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, 0.76 वोल्ट। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसीलिए जिंक का पॉजिटिव है। अब बच्चा क्यों ये सब जा रहे हो, जो सिंपल बात बता रहे, देखो ना तुम कुछ नहीं समझ रहे हो। देखो यहाँ पे निगेटिव में है ना, तो निगेटिव मतलब कम वैल्यू है ना, पॉजिटिव मतलब ज्यादा बड़ा वैल्यू। बचपन में सीखे हो गए ये चीज कि जो ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब वो बड़ा है। निगेटिव और पॉजिटिव में कौन बड़ा होता है, पॉजिटिव बड़ा होता है ना। ठीक है बच्चा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिंक के पास है ये बात नहीं है, है ना। बात बस इतना है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर का कम है, किसके साथ, जिंक के रिस्पेक्ट में। जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, समझा। इसका वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो इसका वैल्यू इधर इधर ये जो अभी सिखाए है ना, इसका वैल्यू देखो, ये वोल्ट मीटर लगाते हैं तो नाप लेते हैं। क्या करते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं तो नापते हैं। ठीक है, किसी को नहीं पता है, ठीक है, किसी को नहीं पता है कैसे, तो वोल्ट मीटर लगा करके नापते हैं हम लोग वैल्यू। ठीक है, तो इसका वैल्यू ऐसे ही पता चला। ठीक है, बहुत सारा वैल्यू होता है, क्या होता है, बहुत सारा वैल्यू होता है ऐसा। चलिए सर तो वैल्यू देखना है ना, हाँ वही तो बोल रहे हैं, वैल्यू देख करके बताना है। तो सब बोल रहा है कि सर इसका ये है वो बुर्बक, वैल्यू देखो, है ना, वैल्यू देखो और बताओ। तो जिसका वैल्यू ज्यादा है उसका वैल्यू अच्छा है ना, जिसका वैल्यू ज्यादा है उसका वैल्यू ज्यादा है, जिसका वैल्यू कम है उसका वैल्यू कम है ना। चलिए लॉगरिथम कब पढ़ेंगे, रुक जाना, हड़बड़ाया हुआ ये चीज पढ़ा नहीं है कि लॉगरिथम कब पढ़ेंगे। चलो अब चुप हो जा, अब चुप हो जा, चलो, है ना। तो यही चीज होता है, बता दिए क्यों होता है। आपको उस समय जब बता रहे होंगे तो बताए होंगे कि क्यों होता है, वो बात हम लोग आगे बात करेंगे। तो अभी बात कर लिए कि रीजन यही होता है। चलिए अब एक दो सवाल है आपके जंक लगे हुए दिमाग को साफ करने के लिए, है ना। हम आपसे पूछते हैं, आप बताइएगा। ठीक है, कि आपको दिया हुआ है एक निकेल का हाफ सेल है। क्या है बच्चों, निकेल का हाफ सेल है। निकेल का हाफ सेल है। निकेल का हाफ सेल कहने का मतलब क्या, निकेल का इलेक्ट्रोड होगा और निकेल से लगा हुआ कोई सॉल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसका हाफ सेल जो है उसमें इसका आपको रिडक्शन पोटेंशियल क्या दे दिया हुआ है, ये निकेल से बनता है निकेल सॉलिड, इसका वैल्यू दे दिया हुआ है -0.25, -0.25। ठीक है, देखो ये एक ही बार नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पे। ठीक है, चल तो ये क्या है बच्चों, ये निकेल का आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है। अच्छा कौन सा पोटेंशियल है, कैसे पता चलेगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल है ना। अब यहां पे क्या है, यहां पे इसके साथ आपको दे दिया जिंक, यहां पे दे दिया जिंक, यहां पे दे दिया क्या, जिंक भी दे दिया, जिंक भी दे दिया। और जिंक का तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल पता ही है कितना है, -0.76। ठीक है, चलिए ये दोनों वैल्यू दे दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस दोनों में कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा, आपको ये दो चीज दे दिया गया, आपको ये दो चीज दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि इस दोनों को मिला करके कोई सेल बनाओ, ई सेल निकाल करके बताओ। बेसिकली स्टैंडर्ड कंडीशंस में है तो ई सेल निकाल करके बताना है, और इसमें एनोड कौन बनेगा और कैथोड कौन बनेगा वो आपको बताना है।
एनोड कौन बनेगा, कैथोड कौन बनेगा बताना है। क्या आप बता सकते हो? क्या आप में वो क्षमता है? बट वैल्यू तो आप बताए नहीं बच्चा, आपको सिर्फ यही वैल्यू याद रखना है, जिंक का याद रखना है और कॉपर का, जो बताए ना बस वही, उसके अलावा कोई वैल्यू याद नहीं रखना है। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 होता है हमेशा, ठीक है। चल, तो क्या बच्चों आपको बताना है कौन एनोड बनेगा, कौन कैथोड बनेगा, कहां पे ऑक्सीडेशन होगा, कहां पे रिडक्शन होगा, ठीक है। तो आप लोग अपना आंसर कॉपी में लिख लीजिए, आप लोग अपना आंसर कॉपी में लिख लीजिए। हम जैसे सोच रहे हैं आप भी वैसे ही सोचिएगा, तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए सोचते हैं दोनों आदमी मिल मिल के। चलिए, तो क्या है बच्चों, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। हम यहां पे पहले एक बात लिख देते हैं, हम भूल जाएंगे। क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0, इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0 एंड इसको आप SHE को आप SHE कैन बी यूज्ड एज, कैथोड भी यूज किया सकता है बच्चों, एंड एज एनोड ऑल्सो, कैथोड भी यूज किया सकता है और एनोड भी यूज किया जा सकता है। चलिए अब ये बात आते हैं यहां पे, तो क्या है हम लोग का एनोड पे, देखो चीजें बहुत सिंपल है, अगर एक एक करके खुद से करोगे ना तो सीख जाओगे, अगर मेरी बातों को सुन सुन के सोचोगे कि समझ लोगे। कुछ चीजें प्रैक्टिस करने की चीजें होती हैं। मानो विराट कोहली तुमको आकर के खेलने के बारे में खूब ज्ञान दे, 4 घंटा सिखा दे, तुम खेल पाओगे क्या? नहीं ना। कब खेल पाओगे? जब तुम खुद जाओगे फील्ड में, वो गलती करोगे, वो देखोगे, तुम फिर याद करो कि विराट कोहली ने क्या कहा था, तो हमको ऐसे करना है, तो सेम आपको भी वैसे करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हमको चूज कर लेते पहले एनोड, है ना। तो दोनों का क्या दिया हुआ है बच्चा, ये दोनों का SRP वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दोनों का SRP वैल्यू। तो SRP वैल्यू लिख लेते हैं दोनों का। तो SRP वैल्यू एक का 0.25 है और दूसरे का है -0.76। तो कॉपी में खोलना लास्ट डे हम क्या लिखवाए हैं, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, है ना। कल लिखवाए कॉपी में, आओ उसी को अप्लाई करते हैं। इस दोनों में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, बता जल्दी से, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, 1 और 2, इस दोनों में कौन बड़ा है, जल्दी बताओ, इस दोनों में कौन बड़ा है। तुम क्या बोलोगे कि सर -0.25 है और -0.76 है, तो इसमें बड़ा तो सर -0.25 ही है ना सर, है ना, बड़ा तो यही है। यानी कि SRP वैल्यू यानी कि रिडक्शन वैल्यू होता है ये, तो किसका रिडक्शन होगा, तो Na2+ का, यानी कि ये बनेगा मेरा कैथोड। कैसे पता चला, देखे ना कि कोई भी वैल्यू दिया रहे तो आप कंपेयर कर लो। मानो SRP वैल्यू नहीं दिया रहता, क्या दिया रहता क्वेश्चन में, SOP वैल्यू दिया रहता, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहता, क्या करते, सेम वही काम करते। अरे भाई ये कैथोड बन गया तब तो ये एनोड बन जाएगा ना, है ना। दो ही तो चीज होता है, एक कैथोड एक एनोड। अगर 2 लोग हैं घर में, 2 ही लोग रहते हैं, एक अगर सामान चोरी हुआ है और उसमें से एक चोर है, या फिर समझ लो एक उसमें से सोया हुआ था या एक बाहर था, तो दूसरे पे ही शक जाएगा ना, दूसरा ही तो होगा। तो उसी तरीके से अगर SRP दिया है तो ऐसे देख लोगे, अगर SOP दिया है तो आप SRP से वैल्यू निकाल सकते हो। तो SOP कितना हो जाएगा, -0.25 है तो +0.25 हो जाएगा, -0.76 है तो +0.76 हो जाएगा। ये क्या है, SOP वैल्यू। हम क्या सिखाए हैं, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इस दोनों में कौन बड़ा है, तो तुम बोलोगे सर ये वाला बड़ा है, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, एनोड बनेगा। अब ये एनोड बन गया तो बचा कौन, यही ना,
तो ये कैथोड बन जाएगा। तो दोनों तरीका से आंसर सेम आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब बात आता है ई नॉट सेल कैलकुलेट करने का। ई नॉट सेल किताब वाला डेफिनेशन तो तुम पढ़ चुके हो, हम जैसे बताते हैं वैसे याद रखो, कभी दिक्कत नहीं होगा। तो क्या हम रूल सिखाए हैं, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो तुम क्या बोलोगे, सर जो एनोड बनाए हैं जिसको, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो यही होगा ना EOP प्लस ERP, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, है ना। चलो, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा, तो 0.76। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा, तो इसका, है ना, कैथोड इसको बनाए हैं। तो कितना है वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का, बताओ तो वैल्यू -0.25। तो इसके जगह पे -0.25 लगा दिए, दोनों को जोड़ दो, कितना बन जाएगा 0.51 बन जाएगा, यही वोल्ट आ जाएगा आपको ई नॉट सेल। कोई भी क्वेश्चन हो बउआ ऐसा ही सोचिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं सोचिएगा बहुत दिक्कत होगा, कहां माइनस लग रहा है कहां प्लस लग रहा है, बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, इसमें हम एक टॉपिक आज नहीं पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें कि बस कुछ कुछ उसका एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस आता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि तुम सब भूल जाएगा हमको पता है, तो हमको चाहिए एग्जाम्पल देने के लिए टाइम, तो इसीलिए उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इसके बाद यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो हम गारंटी लेते हैं बच्चा कि जितना बार रिपीट किए हैं, जितना बार बताए हैं, जितना बेसिक से बताए हैं, तुम पक्का पहले का लेक्चर नहीं किया होगा, यही कारण होगा। चल, क्लियर है बातें, क्लियर है बातें। देखो जिंक को कैथोड बना रहा था गधा, है क्लियर बच्चा, कैसे सोचना है बातें समझ में आ गई, कैसे सोचना है बातें समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट है। प्लीज मेरे तरीके से सोचो, प्लीज मेरे तरीके से सोचो आपको, हाँ नोट नहीं बैठना है, इसको ना छोड़ देना है, इसको नोट नहीं करना है ना, इसको नोट नहीं करना है, इसको छोड़ देना है ना। कोई बच्चा कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, सर क्वेश्चन दीजिए प्रैक्टिस कर लीजिए, रुक जा, है ना, देंगे क्वेश्चन देंगे, है ना सर, सिर्फ वैल्यू को देखकर ऐड कर देना है। हाँ देखो एगो बच्चा समझ गया, वैल्यू को देख के ऐड कर देना है। हम वैल्यू देख के ऐड किए हैं क्या, हम वैल्यू देख के ऐड किए हैं क्या, हम वैल्यू देख करके ऐड किए हैं क्या, है ना। तो ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है ना, ये सेल पोटेंशियल है बच्चों, है ना। हम वैल्यू देख के ऐड नहीं किए हैं ना, क्योंकि वैल्यू तो ये भी वैल्यू दिया था, ये भी वैल्यू दिया था, हम इतना माथा पच्ची किए हैं कि किसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनाना है, किसको रिडक्शन पोटेंशियल। एक और चीज देख लो, है ना, एक और चीज देख लो, एक और चीज देख लो, तुम जो कहा ना कि वैल्यू देख के कर देंगे, तुमको दे दिया होगा ये वैल्यू, तुम -25 की जगह पे ना तुम यही वैल्यू देख लो, जिसका ऑक्सीडेशन लेना था तुम उसको रिडक्शन ले लो। आओ आओ, एक और अच्छा कॉन्सेप्ट इससे बन जाएगा। देखो मान लो तुम लल्लू राम, मानना क्या है ना चल, तो लल्लू राम तुम हो, चलो लल्लू राम हो, तुमको जैसे सिखाए हैं तुम वैसे नहीं किया, तुम अपने मन से मान लिया कि कोई वैल्यू देखे जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। सर भी तो वही कर रहे उस समय से, है ना, बीच में जितना देर समझाए होंगे ना, ये टॉयलेट गया होगा, तो सोचा कि इस बात पहले भी यही कह रहे थे, बाद भी यही कह रहे हैं, बीच में क्या ही कर लिए होंगे, है ना। चल, तो तुम क्या किया, तुम नवाब लल्लू राम क्यूटी, तो बाद में यूट्यूब पे पढ़ाएंगे ना तब क्यूटी कहेंगे, क्लास में तो लल्लू राम कहेंगे। चल, ई नॉट सेल निकालने गया, तुमको EOP लेना था, किसका, इसका लेना था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तुम किसका ले लिया, तुम इसका ले लिया। चलो इसको तुम करवा दिया ऑक्सीडाइज, तो ले लिया 0.25, है ना, इसको करवा दिया ऑक्सीडाइज, और इसको करवा दिया रिड्यूस। क्या करवा दिया, इसको करवा दिया रिड्यूस, वैल्यू ही तो था सर, क्या है -0.76, तो क्या है, जिसका ऑक्सीडेशन था तो तुम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दिया, प्लस -0.76, ठीक है। चलो अब जोड़ो, अब कितना वैल्यू आ रहा है, -0.51 वोल्ट,
ठीक है। तो क्या सोचेगा, कुछ बच्चा ये भी सोचेगा गलती से माइनस आ गया है, आंसर तो मेरा सही ही है, आंसर मेरा सही है, मेरे आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं है, वो गलती से माइनस आ गया है ना। क्लियर। तो पता चला कहां गलती हो जाएगा। तो इसीलिए जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा, है ना। हाँ, एगो कह रहा है सेम बट निगेटिव, चप्पल खाएगा, सेम नहीं है रे, सेम नहीं है ना, सेम नहीं है, गलती से माइनस नहीं आया है, तुम गलती से साइंस लिया है, ठीक है, तुम गलती से साइंस लिया है। सेम बट निगेटिव पकड़ा है ना कभी ये, है ना। ठीक है, तो देख करके खुश भी होगा कि गलती से आ गया है, टैलेंट तो है मेरे में, है ना, गलती से आ गया है ना, कुछ कुछ हो जाता है ना। तो ये बहुत ब्लंडर गलती है, ठीक है। ये हाँ, सिली मिस्टेक नहीं है, ये तुम सिली है ना, ये सिली मिस्टेक नहीं है, तुम सिली है, ठीक है। चलिए, क्लियर है। तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है, ये गलती नहीं करना है। ये यहां पे लिख देते हैं भाई रॉन्ग कॉन्सेप्ट, है ना, नहीं तो नमूना सब इसको भी छाप लेगा और कहेगा कि सर 2 तरीका बताए थे, इसको छाप लेगा, बोलेगा कि सर 2 तरीका बताए थे, दोनों तरीका से किसी भी तरीका से बना सकते हो, अपना ही कॉन्सेप्ट लगा लेगा वो, है ना। तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, इसको मत करना। जिसका वैल्यू ज्यादा हो, देखो इंसान की तरह समझाए हैं, जिसका वैल्यू ज्यादा हो लेकर के जोड़ देना है बस, ठीक है। चलो चलिए, अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये सब जो भी चीज हम मेजर किए हैं, कहां पे किए हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस में ना। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग हर बार स्टैंडर्ड कंडीशंस हम लोग के पास अवेलेबल होगा, है ना, जरूरी नहीं। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है बच्चा, प्लीज ये पेज नहीं समझोगे ना दोबारा तिबारा समझना, लेकिन ये पेज समझ लेना, पूरा चैप्टर का बेस यही है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारा ऐसे ही, हम भी हमेशा ऐसे बनाएंगे, हम क्लास 12th में पढ़े थे जब, तब से हमको ये चीज याद है, हमको दोबारा देखने का जरूरत कभी नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि हमको याद है कि जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका कम होगा, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो प्लीज ऐसे याद रखो, चीजें आपको काम आएंगी बाद में भी। तुम एग्जाम, देखो जब एग्जाम होगा ना तब तुम सारा सब्जेक्ट रहेगा, रिवाइज नहीं कर पाओगे, है ना। तुम खोजोगे कि यार इस यहां भी एक कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं, वहां भी एक कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं, ऐसे ऐसे सोचोगे। इसीलिए समझ करके याद करने वाला तरीका अपनाओ। तो ये समझ करके याद करने वाला टॉपिक था, तो तुमको समझना चाहिए इस टॉपिक को। जो टॉपिक सिर्फ याद करने वाला होगा हम उसको बोलेंगे भी कि बच्चा याद कर लो, क्योंकि उसमें कुछ और है नहीं जो हम अपनी तरफ से आपको दे सकते हैं क्लास 12th में, है ना। चलिए अब बताओ, ये सब किसने, ये सब जो ई नॉट है, सब जो ई नॉट वैल्यू सब है, ये क्या है बच्चों, 1 मोलर कंसेंट्रेशन पे वैल्यू है ना। बट हमेशा तो कंसेंट्रेशन 1 मोलर नहीं रहता है ना, हमेशा तो कंसेंट्रेशन 1 मोलर हो ये बात तो जरूरी नहीं। तो कंसेंट्रेशन कभी कभी हम लोग का अलग अलग भी रहेगा, है ना, कंसेंट्रेशन तो हम लोग का अलग अलग भी रहेगा, है कि नहीं। तब हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग उन चीजों के बारे में देखते हैं। तो अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, नॉस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो नॉस्ट इक्वेशन में क्या करते हैं सर, तो नॉस्ट इक्वेशन में भी हम लोग सेल पोटेंशियल ही निकालते हैं। क्या करते हैं बच्चों, सेल पोटेंशियल हम लोग निकालते हैं, लेकिन वो जो सेल पोटेंशियल हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो वो हम लोग निकालते हैं अलग अलग कंसंट्रेशन पे, ठीक है, किस पे, अलग अलग कंसंट्रेशन पे निकालते हैं। चलिए चलिए अब किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, अरे चलो अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, नॉस्ट इक्वेशन के बारे में, नॉस्ट इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नॉस्ट इक्वेशन में जो चीजें यूज होंगी वो चीजें क्लास 11th के थर्मोडायनामिक्स में हम लोग को चीजें पढ़नी पड़ती हैं। क्या रहती हैं बच्चों, क्लास 11th में थर्मोडायनामिक्स में हम लोग को वो चीजें पढ़नी होती हैं। बट क्लास 12th में हम लोग हैं, क्लास 11th के टॉपिक को तो हम लोग पढ़ने नहीं जाएंगे, लेकिन उसको समझने के लिए जो भी टॉपिक हम लोग को चाहिए वो चीज हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो नॉस्ट इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, ई सेल क्या निकालते हैं हम लोग नॉस्ट इक्वेशन से,
तो सेल पोटेंशियल ही निकालते हैं। तो कब का? किसी भी दूसरे कंसंट्रेशन पे 1 मोलर के अलावा। ठीक है, चलिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस, यहां पे माइनस के बाद क्या होता है बच्चों, यहां पे आता है आपका प्यारा प्यारा लॉग। ठीक है, 2 पॉइंट यहां पे आर टी एल एन क्यू बाई एन एफ। ठीक है, आर टी एल एन क्यू बाई एन एफ। ठीक है, तो ये आपका नर्स्ट इक्वेशन का इक्वेशन है। अब इसको हम और डिटेल में बता सकते हैं कि कैसे आया, गिब्स फ्री एनर्जी सबका यूज आएगा, बट हम लोग को जरूरी नहीं है। नर्स्ट इक्वेशन ये होता है, आपको क्वेश्चन पूछेगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए, और हम लोग थोड़ा डिटेल में 2-3 मिनट सुनते हैं क्या क्या है नर्स्ट इक्वेशन की कहानी। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, ई नॉट सेल, यहाँ भी क्या है, ई नॉट सेल। तो सर ये ई नॉट सेल क्या है, तो ये सेल पोटेंशियल है। कैसा सेल पोटेंशियल, जो 1 मोलर पे था वो सेल पोटेंशियल। और ये ई सेल है, तो ये क्या है कि सर जो सेल पोटेंशियल अब अलग कंसंट्रेशन पे है 1 मोलर के अलावा, वो सेल पोटेंशियल हम लोग को इससे निकलता है, ई सेल से। ठीक है, चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में आर का वैल्यू रखते हैं। आर का वैल्यू क्या होता है, 8.314। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। हम आपको इसके बारे में चैप्टर 2 में भी हम आपको बताए हैं। ठीक है, हम आपको चैप्टर 2 में भी आपको बताए हैं, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर हम लोग किस टेम्परेचर पे मेजर करते हैं, 298 केल्विन टेम्परेचर पे मेजर करते हैं। जब आप जेई का एग्जाम दोगे, कोई कंपटीशन एग्जाम में, यहां पे टेम्परेचर वाला वैल्यू भी चेंज कर देता है, लेकिन बोर्ड्स में नहीं करता है। ठीक है, एफ क्या होता है बच्चों, फराडे कांस्टेंट। एफ क्या होता है, फराडेज कांस्टेंट। फराडेज कांस्टेंट ये क्या होता है सर, फराडे कांस्टेंट ये होता है बेसिकली, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है ना, -19 कूलम्ब। ठीक है, अब एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है ना, वो 1 फराडे कहलाता है। अभी पढ़ना है क्या, नहीं, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। बट हमको पता है आप बेचैन आत्मा हो, आप परेशान आत्मा हो, आपको चैन नहीं आएगा कि सर 1 फराडे क्या है सर, क्या है सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, अगले आने वाले क्लासेस में। तो हम इसलिए लिख दें यहाँ पे कि ये 1 फराडे क्या है बच्चों, तो ये बेसिकली क्या है, फराडेज कांस्टेंट है। इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है हम लोग का 96487। 96487। ठीक है, ये क्या है, तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कूलम्ब। और ये क्या है, फराडे कांस्टेंट बच्चा, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, यहां पे n क्या है सर, ये जो n है सर, n क्या है, तो n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को ना हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, तुम नहीं लिखोगे, तुम बोर्ड्स में पूरा लिखोगे, है ना, इसीलिए हम यहां पे लिख के काट भी रहे हैं कि तुम बोर्ड्स में पूरा लिखोगे, नहीं तो वो नंबर भी शॉर्टकट में देगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस्ड हाफ सेल, इन बैलेंस्ड हाफ सेल इक्वेशन। हाफ सेल इक्वेशन हम समझाते हैं सब चीज को, तुम बस चुपचाप सुनो, है ना। चलो बताओ, इतनी बात में किसी बच्चे को कोई समस्या है तो प्लीज नहीं बोलना। बोलो, कोई समस्या है तो बताओ। ये बात में किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। इस बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो बताइए। डाउट बच्चा लास्ट में चेक होगा, अभी नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं, चलिए बढ़िया। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, चलिए यहीं तक बातें थी। अब देखो हम लोग क्या करते हैं ना, सब जगह ये जो वैल्यू है ना, एफ का वैल्यू है ना, ये फॉर्मूला में ना, मानो तुमको कोई क्वेश्चन देता, हर क्वेश्चन में तुमको सारा वैल्यू डालना होगा, तब तुम कैलकुलेट कर पाओगे। तो सब लोग क्या किए ना,
सोचे कि यार सब जगह तो टेम्परेचर सेम ही रहता है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या हो रहा था कि फैराडे कांस्टेंट, ये भी क्या है, कांस्टेंट ही एक, तो ये तो वैल्यू बदलेगा नहीं ना। कांस्टेंट कहने का मतलब क्या होता है कि जो अपना वैल्यू नहीं बदलता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पढ़ने का ड्यूरेशन होगा कि 6 घंटा आप रोज पढ़ते हो, तो आपका पढ़ाई का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है ना। मान लो कि आपको हमेशा 5 नंबर आता है 100 नंबर के एग्जाम में, तो आपका मार्क्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो वैसे ही तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। किसका किसका, आर का, टी का चेंज हो सकता है, क्वेश्चन चेंज कर सकता है, बट बोर्ड्स में नहीं पूछता है, ठीक है। तो टी का वैल्यू फिक्स कर लेता है 298 केल्विन। एफ फैराडे कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे चेंज होगा, तो 96487 एग्जैक्ट वैल्यू आता है, इसको अप्रोक्सीमेटली लोग 96500 कूलम ले लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हम आपको डिटेल में समझाते हैं, फिलहाल यहां तक बातें हैं। चलिए, तो अब क्या होता है ना, इसी इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, ई नॉट से लिखते हैं। अब ये सब जो वैल्यू है ना, हम लोग वैल्यू डालते हैं, आर का वैल्यू डाले, माइनस आर का वैल्यू कितना बच्चों 8.314, तो 8.314 डाले, और कितना है टी, टेम्परेचर कितना है बच्चों जल्दी बताओ, 298 डालें। उसके बाद नीचे में क्या है, एन का वैल्यू है, तो एन का वैल्यू बाहर रख दो, छोड़ दो। एफ का वैल्यू कितना है 96500 डालें, ठीक है, 96500 हम लोग क्या किए, ये वैल्यू डालते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या है, ln q, हम इसीलिए बोले थे कि आपको लॉग पढ़ना होगा। ln q होता है बच्चा, देखो लॉग आपका एक फंक्शन होता है, क्या होता है, लॉग एक फंक्शन होता है, जैसे कि बहुत सारे फंक्शंस आपके पास होते हैं, है ना, जैसे साइन एक्स है ना, साइन एक्स, कॉस एक्स, आप लोग पढ़े होगे थोड़ा नंबर, क्लास 10th तो पढ़े हुए क्या है, मैथ्स, ठीक है, क्लास 10th में तो नखरा नहीं था कि बायो है ना। तो क्या है बच्चों, साइन एक्स जैसे एक फंक्शन है ना, जिसमें कि आप एक्स का वैल्यू रखते हो, तो आपको ओवरऑल वैल्यू कोई एक मिल जाता है, कुछ भी 1 2 3, सॉरी 2 3 तो होता नहीं है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू -1 to 1 होता है, तो मान लो 0.2 0.3 कुछ भी वैल्यू मिल जाता है, पॉइंट लेते हैं, है ना, कुछ भी वैल्यू रखते हो तो कुछ भी वैल्यू मिल जाता है, तो साइन क्या है, फंक्शन है। उसी तरीके से लॉग भी आपका एक फंक्शन है, हम शॉर्ट में ही बताएंगे, लेकिन आपके काम लायक बताएंगे, तो जो भी नखरा वाला बच्चा नहीं होगा वो सुन के सीख सकता है। चलिए, तो लॉग भी बच्चा क्या होता है, फंक्शन होता है। तो लॉग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, लॉग यहां पे एक जो चीज रहता है उसको बेस कहा जाता है, तो जनरली जो रिप्रेजेंट करता है ए और एक्स, ऐसे लॉग वाले फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो लॉग को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो दो तरह के बेस, ये क्या है बच्चा, ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है, ये क्या है, बेस। तो ये जो ए बेस है ना, तो अगर लॉग में बेस में अगर ई लेते हैं, बेस में क्या है बच्चों, ई है, लॉग का बेस में अगर ई है और ये एक्स है ना, कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहां पे एक्स के जगह पे हम मान लिए लॉग E2 है, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये है हम लोग का ln2, क्या कहलाएगा, ln कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ln कहलाएगा, है क्या, log E2 है ना, तो ln2 कहते हैं इसको, ठीक है। मान लीजिए यहां पे रहे log E3, तो क्या कहेंगे बच्चों, इसको ln3 कहेंगे, ठीक है। अब एक ही बेस नहीं होता है, दो तरह का बेस इसमें यूज किया जाता है, कौन कौन सा, log e⁻x, और क्या होता है, log बेस 10, ऐसा। तो ई वाला जो बेस रहेगा ना, उसको हम लोग ln कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो जिसमें बेस में 10 रहेगा उसको कुछ नहीं कहते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, उसको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कहते हैं, तो इसको क्या लिखते हैं, log x ही लिखेंगे इसको, ये 10 को ना हम लोग नहीं लिखते हैं। तो कहीं पे अगर लिखा हुआ है log x, तो आप समझ जाओगे कि बेस क्या है, 10 है। कहीं पे लिखा हुआ है ln2, तो चूंकि ln है तो आप समझ जाओगे कि इसके बेस में क्या है, 10 नहीं है, e है ना, क्लियर। मानो जैसे कि लिखा हो, मानो जैसे लिखा हो कि ln5 लिखा हो, तो आप क्या समझोगे यहां पे कि इसके लॉग में बेस में क्या है, 10 है या e है, तो चूंकि ln लिखा है यानी कि है log
बेस ई 5। अगर यही चीज आपको log 5 नहीं लिख के log 5 लिखा हुआ है तो क्या समझोगे? क्योंकि ln नहीं लिखा है, log लिखा है, इसका मतलब इसका बेस क्या है बच्चों? log बेस 10 वैल्यू 5। ठीक है, तो ये चीज हम लोग का log का सिंपल सा बात है जो कि आपको पता होना चाहिए। ओके, अब एक दो और इंपॉर्टेंट बात है, क्या है सर बता दीजिए, शर्माइएगा नहीं सर। और क्या इंपॉर्टेंट बात था? हाँ, हम लोग को कन्वर्ट करना होता है, ये जो ln वाला log है ना, ln2 है ना, ln2 में क्या है बच्चों? ये बेसिकली क्या है? log बेस e और 2 है ln2। तो ये ln2 को अगर हमको कन्वर्ट करना होता है किसमें? log 2 में। अगर कन्वर्ट करना होता है log 2 में तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। चलो देखते हैं। तो अगर ln2 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.303 log 2। मतलब समझे, यहां पे क्या है बच्चों? यहां पे ln2 है, लेकिन यहां पे क्या है? log 2 है। तो ln2 को log 2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो या तो इधर ये जो लिखा हुआ क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे log 2 में तो ये आ जाएगा, या फिर तुम कह सकते हो दूसरे भाषा में कि इसके यही किए है ना बच्चों, कोई दूसरा चीज थोड़ी किए हैं। यहां पे 2.303 से डिवाइड कर दिए तो क्या मिल गया है? log 2। अरे यही बात है ना, ये उठ के उधर चला गया। बातें क्लियर है? सभी बच्चों को बातें क्लियर है तो कृपया हाँ बोलें, शर्माए नहीं। बातें क्लियर है बच्चों? बातें क्लियर है? बातें क्लियर है? कैसे ln होता है, क्या log होता है, इतना ही बात जानना है ना? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, मुबारक हो, है ना, मुबारक। अब एक बात बताइए, है होमवर्क, रुक जाओ। अब एक बात बताइए, यहां लिखा हुआ है ln q, ठीक है? ये क्या लिखा हुआ है? ln q, है ना? क्या लिखा हुआ है बच्चों? ln q लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है? अब क्या करना है आपको? चेंज करना है log q में। क्या करना है? ln q है, इसको आपको चेंज करना है log q में। q क्या होता है बताते हैं। ln q को चेंज करना है log q में, तो क्या करोगे बच्चों? 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.303 का है नहीं पता बाबू कहां से आया, है ना, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ये यूज करते हैं, तुम बस इतना बात समझ लो, ठीक है? चल, तो क्या है, इसको हम लोग कैलकुलेट, इसको हमको चेंज करना है log q में। क्या करना है बच्चों? log q में चेंज करना है। तो हम ऊपर में लिख दे रहे हैं ln q इज इक्वल टू 2.303 log q, ठीक है? 2.303 log q, ठीक है? चल, तो क्या है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ln q को ये लिख सकते हैं। तो ln q को जब हम लोग ये लिखने जाते हैं तो इंटू करते हैं 2.303 से और log q लिख देते हैं, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। अब तुम इस सब को मल्टीप्लाई करके आपका एक वैल्यू बन जाता है। क्या वैल्यू बन जाता है? ई नॉट सेल इज इक्वल टू, इसको सबको कैलकुलेट करोगे ना, कैलकुलेट करो सब लोग, जल्दी कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेट करो, ये सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, एन को कुछ मत करना, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, सिंपल सा बात है। बच्चा देखो कुछ भी ऊपर से नहीं निकल रहा है, तुम गधे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लास पहले बंद कर दिया जाए, ठीक है? छुट्टी नहीं होने वाला बच्चों, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ाए हैं, पहले का रिवीजन नहीं करोगे दिक्कत होगा केमिस्ट्री में, ठीक है? अभी बच्चा काफी नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे 15 मिनट और। चल जल्दी से बताओ, इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू बताओ, किसको किसको मल्टीप्लाई करना है? इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करना है, जल्दी वैल्यू बताओ। जल्दी वैल्यू बताओ, हम भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो तुम भी कैलकुलेट करो, हम भी कैलकुलेट करते हैं। 8.314 इंटू 298 इंटू 2.30 2.3 अरे 30
3 डिवाइड बाय 965 अच्छा यहां से कटता है 0 ठीक है। कितना वैल्यू आया 0.059 है ना 0.059 ठीक है। तो इसके ही जगह पे बच्चा हम लोग क्या रख देते हैं 0.059 वैल्यू रख देते हैं डिवाइडेड बाय ये जो n था ना n रख देते हैं और log q आ जाता है ठीक है। तो यही वैल्यू हम लोग का रहता है 0.059 ठीक है। तो कभी देखोगे ना बुक में ये वैल्यू तो समझना ये सब टेम्परेचर लेकर के वैल्यू कैलकुलेट किया गया है ठीक है। अब आते हैं बात इस अब दो चीज बचा समझने को कौन सा ये n वाला बात है और ये q वाला बात है। चलो आओ देखो ये जो n है ना n जो है इसको वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं बट काम का चीज नहीं है वो। देखो कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बन रहा था कॉपर सॉलिड बन रहा था ना है ना कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर सॉलिड बन रहा था। वही Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके 2 इलेक्ट्रॉन जिंक सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना था ये Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन बन रहा था ठीक है। तो ये जो n क्या है ना n क्या है कि यही जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है ना जब हाफ सेल दोनों में जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है तो n का संख्या वही है। आया बात समझ में। हम लोग जो ऑक्सीडेशन करवाते थे ना इसका रिडक्शन करवाते थे ना और इसका ऑक्सीडेशन तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सचेंज हो रहा था ना जो वायर जो करंट कैरी कर रहा था कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो जाकर के कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन लिया फिर रिड्यूस हुआ तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वही है ठीक है। तो जिस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही होगा है ना। तो क्या होगा बच्चों ये है n का वैल्यू समझ में आया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस्ड हाफ सेल इक्वेशन। तो ये जो आपका हाफ सेल है ये जो आपका हाफ सेल है बैलेंस्ड है मतलब नंबर ऑफ एटम्स आयंस यहां पे बराबर है तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। बोर्ड में जनरली आपको इस पे क्वेश्चन पूछने ही नहीं वाला बोर्ड्स में इस पे आपको क्वेश्चंस पूछने ही नहीं वाला अभी तक तो नहीं पूछा है लेकिन क्या पता पूछ ले इसलिए हम इतना चीज बता रहे हैं ताकि आपको टॉपर बनने में दिक्कत नहीं हो है ना। जो भी अनसर्टेन एरिया है जहां से नहीं पूछा है वहां पे हम फिर भी बता रहे हैं क्यों क्योंकि कोई अगर पूछ ले तो हमारे स्टूडेंट्स भौचक नहीं रहने चाहिए ठीक है। कंपटीशन में भी सब चीज काम आता है तो बेसिक मजबूत रहेगा तभी तो आगे कुछ तुम CUET कुछ भी करना चाहो तो कर पाओगे। तो 12th का तो पढ़ोगे ना कम से कम कि इसमें भी शॉर्टकट चाहिए तुमको है ना। चल तो ये चीज तो नंबर ऑफ n तो इस अगर डैनियल सेल होगा अगर ये सब कैलकुलेशन किसका कर रहे हो डैनियल सेल का तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई दूसरा सेल होगा तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो हो जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में ये बात आ सकता है कि सर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है क्या पता कब सेम नहीं हो क्या पता कभी हो जाए कोई एक स्पेसीज हो जहां यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो क्या करते हैं बच्चों उसमें आप बचपन में करते होगे इंटू 3 इंटू 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर क्या हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा यहां भी 6 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप चीजों को बनाते हो लेकिन आपसे कंपटीशन में ये सब चीजें पूछेंगी यहां पे जनरली थ्योरेटिकल बातें ही रहती हैं। चलिए ये बात हो गया n का बात। अब आया q का बात। तो q को क्या कहते हैं रिएक्शन कोसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं ये भी 11th में पढ़ना था क्या कहते हैं बच्चों रिएक्शन कोसेंट कहते हैं। सबसे आसान है इसको निकालना। q कैसे निकालते हैं देखो कोई भी एक केमिकल रिएक्शन ले लो कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लो जैसे मान लो केमिकल रिएक्शन है A B C D ठीक है। केमिकल रिएक्शन कैसे है कि कोई स्पेसीज है A B C और D ठीक है। तो A + B मिलकर के क्या बन रहा है C मोल्स ऑफ C और D मोल्स ऑफ D बन रहा है ठीक है। तो क्या है ये चीज। अब ये चीज तुमको किसी बच्चे को लगा कि सर ये क्या लिख दिए ABCD पढ़ा रहे केमिकल रिएक्शन में। देखो ऐसा बात है बच्चा कि है ना ये क्या है कितना नंबर मोल्स उसके आगे लगा हुआ है। जैसे कि मान लो क्या है हाइड्रोजन
प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या होता है, H2O होता है ना। तो इसके आगे क्या लगा होता है, 2 लगा होता है, इसके आगे भी 2 लगा होता है। तो यही क्या है, कोई स्पेसीज है A, कोई स्पेसीज है B, है ना, कोई भी चीज अपना रिएक्ट कर रहा है। जनरल इक्वेशन जो बोलते हैं ना, वो जनरल इक्वेशन है। तो इसके लिए हम लोग क्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, क्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो क्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चा, जो भी प्रोडक्ट है, इस दोनों में प्रोडक्ट कौन है, तो बाद वाला क्या है बच्चों, प्रोडक्ट। ये वाला क्या है बच्चों, रिएक्टेंट। ये वाला बच्चों क्या है, रिएक्टेंट। तो जो भी प्रोडक्ट में रहेगा ना, कौन कौन है प्रोडक्ट में बताओ, तो सी है और डी है प्रोडक्ट में, ठीक है। ये तो उसका कोफिशिएंट है, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और 2H2O में, ये तो इसका कोफिशिएंट है, बट रिएक्ट कौन कर रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ना। तो क्या करेंगे, सी और डी रिएक्ट कर रहा है, तो क्या करेंगे, सी लिख देंगे, डी लिख देंगे, उसके आगे ऐसे ब्रैकेट डाल देंगे। ये ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है ये ब्रैकेट, ठीक है। हम लोग तो कर ही रहे ना, जो अलग कंसंट्रेशन पे जो सेल रहता है उसको हम लोग लिखते हैं। चलो यहां पे क्या है, डी है, इसको भी रख दिया ऐसे। उसके बाद नीचे में रिएक्टेंट कौन है, तो उसको डिवाइड में लिखेंगे। रिएक्टेंट कौन है बच्चों, ए और बी। ए और बी क्या है, रिएक्टेंट। अब जो जो कोफिशिएंट लगा है ना इसके आगे, वो कोफिशिएंट लिख देना है इसके पावर में। कितना है, डी था ना, इस पे कोफिशिएंट कितना था, सी था, यह मल्टीप्लाइड में है, ये भी मल्टीप्लाइड में है। ए पे कोफिशिएंट कितना है बच्चों, ए है। बी पे कोफिशिएंट कितना है, बी है। ये कोफिशिएंट है, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट है, ऐसे करके। अब ये सब क्या है, अच्छा सर डी क्या है, सर डी क्या है, तो डी कंसंट्रेशन है, आपको वैल्यू दिया रहेगा। देखो ब्यूटी, देखो बहुत हार्ड लग रहा है ना, ब्यूटी देखो, ये इक्वेशन आपको दिया रहेगा, ये इक्वेशन आपको दिया रहेगा, ये वैल्यू आपको दिया रहेगा, आपको बस क्या करना है, इसको लिखना है, बस हाथ चला के लिखना है। ये जो है, ये जो क्यू का वैल्यू, कुछ भी क्यू का वैल्यू आ जाएगा, ये क्या रहेगा, ये इसी लॉग में इसका क्यू का वैल्यू लिख देना है। क्यू का वैल्यू आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो वही लॉग क्यू बन जाएगा, log 2, log 3। तो ये सब का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि हम आपको नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे 3 वैल्यू है बस, तुमको चैप्टर नंबर 4 में भी काम आएगा, चैप्टर नंबर 3 में भी काम आएगा। जनरली 4 में ज्यादा आता है काम, अगले चैप्टर में 3 वैल्यू बस लॉग का याद रख लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो, तो सारी बातें समझा दिए। इसमें बस एक बात है कि अगर कंसंट्रेशन, अगर मानो कोई प्योर सॉलिड है, जैसे कि मानो, चलो लिखते हैं एक एग्जांपल लिखते हैं, सब लोग अपने कॉपी पे लिखो। कोई रिडॉक्स रिएक्शन उठाओ, जैसे जिंक किसके साथ रिएक्ट करता है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है ना बच्चों, तो Zn2+ एक्वस है ना, और यहां पे कॉपर सॉलिड क्या है, कॉपर सॉलिड। अब सेम चीज अप्लाई करो, याद है कैसे लिखवाए थे, ऐसे लिखवाए थे ना। तो क्यू का वैल्यू निकालना है, कॉपी पे लिखो, नहीं लिखोगे नहीं सीखोगे। क्यू का वैल्यू निकालना है, प्रोडक्ट में कौन है बच्चों, ये दोनों प्रोडक्ट में है। कैसे लिखोगे, सबका कोफिशिएंट 1 है ना, सबका कोफिशिएंट तो 1 है, कुछ नहीं लिखा यानी कि 1 है, कुछ नहीं लिखा यानी कि 1 है। चल अब क्या है, Zn2+ लिख दिए। अब एक्वस है, इसके आगे कंसंट्रेशन वाला चीज लगा दिए ऐसे। इसका कोफिशिएंट कितना है बच्चों, 1 है, तो हम कोफिशिएंट 1 लिख दिए। किसी नंबर का पावर 1 ही होगा। तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि Zn2+ का कंसंट्रेशन 2 मोलर है और कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन 3 मोलर है, दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको नहीं याद रखना है। फिर क्या करोगे, फिर आप करोगे मल्टीप्लाइड, किसमें, कॉपर सॉलिड, कॉपर तो सॉलिड है, इसका तो कंसंट्रेशन है नहीं, तो इसमें क्या करना है, जहां भी सॉलिड हो या फिर लिक्विड रहे, यानी कि प्योर फॉर्म में रहे, सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं रहे, उसके वैल्यू को 1 ले लेना है, उसके वैल्यू को 1 ले लेना है। चलिए नीचे में क्या आएगा, नीचे में अब फिर वही जैसे किए थे,
रिएक्टेंट नीचे में लिखते हैं तो रिएक्टेंट पे लिखेंगे Zn, ऐसे दिए ब्रैकेट, फिर कॉपर 2+ ब्रैकेट दिए। अब हमको तो पता है कि कॉपर 2+ तो कंसंट्रेशन है, एक्वस लिखा है तो उसका तो कंसंट्रेशन होगा, लेकिन जिंक तो सॉलिड है, इसका कंसंट्रेशन कैसे होगा? तो इसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्योर फॉर्म में रहेगा उसके कंसंट्रेशन को हम लोग 1 मानते नहीं, कैलकुलेट होके 1 आता है। ठीक है, चल तो क्या बन गया, Q का जो वैल्यू था वो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, तो ये कन्वर्ट हो गया हमको Zn2+ के कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर 2+ के कंसंट्रेशन में। अब Zn2+ का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दिया है कितना, 2 बाई कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन दिया है क्वेश्चन में कितना वैल्यू आ गया आपका 2/3। तो आप क्या करोगे, आप जो E0 सेल, ई सेल है, जो ई सेल है वहां पे क्या करोगे, E0 सेल माइनस 0.059 बाई n का वैल्यू क्या आएगा इसमें, इस केस में चूंकि डैनियल सेल है तो 2 आएगा, और log 2/3 ये वैल्यू आएगा आपका। अब एग्जाम में आपको ये वाला चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा, जब 2 होगा 3 होगा ना, खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई दूसरा नंबर आ जाए तो उसका वैल्यू दिया रहेगा, लेकिन आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं पूछता है इस चीज पे। आपको क्या बोलेगा, आपको यही सब चीज लेकिन पता रहना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा। अब इसके आगे लॉग का कुछ फॉर्मूला होता है जो हम लोग सीखना होगा, लेकिन ये चीज आपको जरूरत नहीं है। तो log 2 का वैल्यू, log 3 का वैल्यू हम लोग 1-2 फॉर्मूला देख लेंगे, हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं पूछता है बच्चों, लेकिन ये सारी चीजें आपको जाननी है। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे E0 सेल कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है ना, नहीं याद है तो याद कर लो। लॉग का कुछ वैल्यू आएगा, मान लेते हैं कुछ भी आए, 0 पॉइंट समथिंग, मल्टीप्लाई करके ये देख रहे हो सब कैलकुलेट होके आपको ई सेल आ जाएगा। ये चीज है एकदम, मतलब बोले ना नया चीज है, लेकिन इजी है। बताओ क्यू का वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत होगा, रिएक्ट प्रोडक्ट बता रिएक्टेंट करने में, है ना। चलिए, एन का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, एन का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालना है बताएं अभी ना। चलिए अब बताइए, कोई दिक्कत, हाँ अब डाउट चेक करेंगे ना, तो हो गया, ये आपका पूरा कहानी था, है ना। तो देखो आया कितना लास्ट में, ये वैल्यू शुरू में देखने में कितना लग रहा है, इतना वैल्यू। सर नोट कैसे करेंगे, अच्छा एक बात बताओ, नोट करने में क्या दिक्कत है, नोट करने में बच्चा क्या दिक्कत है ना, नोट करने में क्या दिक्कत है। देखो बच्चा चीजें इजी है, प्लीज मेहनत करो, नहीं समझ में आया बच्चा आपकी गलती है, अगर ध्यान से सुने हैं, अगर आपको चीजें शुरू से दिखी है, देखो इसका तो डेफिनेशन लिख लोगे, कोई देखने में दिक्कत है नहीं, इसका भी उतार लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आते हैं तो जो भी चीज दिया हुआ है वही वैल्यूज है, एसआरपी जो वैल्यूज है ऐसे ही नोट करना है। इसमें नोट करने में क्या है बच्चा, कोई भी चीज गलत नहीं है, ये सब ऐसे ही नोट करना है, ये वैल्यूज दिया हुआ है तो ऐसे ही नोट करोगे ना, है ना। हर चीज थ्योरेटिकल लिखा रहे थोड़े जरूरी है कि नहीं। चलो तो इसको ऐसे ही नोट करोगे, ठीक है। 1-2 लाइन यहां पे एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं कि वही जो हम आपको लाइन जो बोले हैं ना कि हायर वैल्यू ऑफ SRP will be chosen as cathode, बस, और हायर वैल्यू ऑफ SOP will be chosen as एनोड। हायर वैल्यू ऑफ SOP will be chosen as एनोड। बस जो बात हम आपको हिंदी में लिखवाए थे वही बात इंग्लिश में लिखवा दिए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चा क्या है, नस्ट इक्वेशन है। तो नस्ट इक्वेशन में जो भी चीजें हैं वो ऐसी ही चीजें हैं, सारी चीजें हम एक्सप्लेन कर दिए हैं।
आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। फाइनल इक्वेशन आपका ऐसा बनता है ई से। अब आपका होमवर्क क्या है, ये जो लॉग वाला चीज है ये बेसिक चीज है, आप चाहो तो नोट करो, चाहो तो नहीं नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका होमवर्क क्या है कि नस्ट इक्वेशन का डिफाइन करके आओगे। नस्ट इक्वेशन प्लीज बच्चों देखो, हम तो तुम्हारे दुश्मन है नहीं ना, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, चीजें इजी हैं, तुम नहीं समझोगे, हवाबाजी करोगे, नहीं समझ पाओगे। क्योंकि हम आपको इसीलिए, जब हम आपको वो स्लाइड समझा रहे थे, इसीलिए बोले हैं कि यहाँ पे ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो प्लीज पहले का बैकलॉग क्लियर करो, चीजें समझ में आएंगी। बैकलॉग क्लियर नहीं करोगे, फोकस नहीं रहोगे ये सब टॉपिक में, तो नहीं आएंगी। थ्योरी नहीं है बच्चा कि हाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, थ्योरी जहां रहता है वहां पे थ्योरी वाली बात है, यहाँ पे फोकस चाहिए। ठीक है, तो प्लीज इसको करो। आज का क्लास इतना ही था, है ना काजल, तो इस बात को ध्यान रखना। चलिए हाँ, चलिए अब डाउट हम लोग देखते हैं, कुछ जोक हो जाए, है ना। नहीं नहीं, तुम लोग पढ़ो, तुम लोग पढ़ो, आज जोकों को नहीं, तुम लोग बहुत नाटक किया आज। तुम लोग से हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग मतलब पढ़ोगे बहुत अच्छे से, है ना। तुम लोग नौटंकी करता है, जो चीजें तुमको गलती नहीं करनी चाहिए थी वो चीजें भी गलती करते हो। ये रफ है, तुमको समझना होगा, तुम समझ सकते हो, नहीं समझना होगा नहीं समझो, लेकिन ये वैल्यूज देख लेना कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ऐसा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं, जिनको जाना है जा सकते हो, बट प्लीज आज से क्लास को कर लेना, पूरे चैप्टर समझ में नहीं आएगा अगर आज का क्लास क्लियर नहीं होगा तब, क्योंकि क्वेश्चंस उसी पे आता है। ठीक है सर, डैनियल सेल्स का डेफिनेशन, हाँ लिखना है, नस्ट इक्वेशन का डेफिनेशन लिखना है। सॉल्ट ब्रिज लिख लिया अपने आप, बढ़िया है ना। डैनियल सेल के बारे में लिखवा दीजिए ना बच्चा, डैनियल सेल के बारे में हम बोले ना लिख के आओ, है ना। जो भी होमवर्क के क्वेश्चंस है एक जगह लिखते जाओ, वो सारा क्वेश्चंस तुम्हारा बीबीआई क्वेश्चंस बनेगा बाद में। ठीक है, चलो हाँ काजल, क्योंकि आपने लिखा था कुछ, है ना, कि नहीं समझ में आया, तो प्लीज थोड़ा अपना लेवल बढ़ाओ, जरूरत है। ठीक है, ये चीजें इजी है, तुमको समझना चाहिए। चलिए सर नहीं समझ में आ रहा है, हमेशा डाउट पूछा जाता है, चलो बाय बाय, है ना, बाय बाय। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ चार्ज होता है उसका, इलेक्ट्रॉन का, फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ गधा। चलो सर देखो जो भी बच्चा है ना, जो भी बच्चा है, सर नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आया ना, बताओ इसमें समझने वाली क्या बात थी बच्चा। जो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है ना उसको लिखना है, वहां पे जो वैल्यू दिया है उसके माथा पे वैल्यू लिख देना है, इसका कंसंट्रेशन लिखना है। अगर पक्का आपको बैकलॉग होगा फॉर श्योर, नहीं तो स्टेप्स फॉलो करना है बस, ये चीज आकर के आप लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे करना है, बस इसमें एक्स्ट्रा बात एक ये था कि ये 1 करना है ये 1 करना है, ये एक एक्स्ट्रा बात था, बाकी सारे बातें करके ये वैल्यू हम लोग का आता है बच्चा। तो प्लीज जो प्रोडक्ट का है ना, जो प्रोडक्ट वाली चीजें हैं वो ऊपर में लिखा हुआ है, ये ऊपर में प्रोडक्ट का लिखा हुआ है, नीचे में रिएक्टेंट का लिखा हुआ है बच्चा, है ना। तो प्लीज ट्राई करो समझने का, इससे ज्यादा आसान तरीका से नहीं बताया जा सकता है। चलिए श्रवण का क्या बात था, श्रवण का भी सेम बात है, तो प्लीज समझने की कोशिश करो, इससे ज्यादा आसान तरीका से नहीं बताया जा सकता बच्चों, है ना। ये हम कहते हैं किसी 8-9 के भी बच्चों को बताएंगे ना तो ऐसे, सर कॉपर और जिंक को काट क्यों दिए। देखो बच्चा, हम काटे नहीं ना है, ये काटा है क्या, बताओ ये काटा है क्या। ठीक है सर अगर कोई भी रिजल्ट क्वालिफाइड नहीं हो तो बच्चे पे ब्लेम क्यों लगता है। समाज ऐसा ही है बच्चा, है ना, समाज ऐसा ही है। तुम किसको देखते हो, तुम विराट कोहली को देखते हो ना, जो सबसे अच्छा खेलता है, जो दूसरे भी तो क्रिकेटर्स हैं, रणजी ट्रॉफी क्यों नहीं देखते हो, क्योंकि वो अच्छे उतने नहीं खेलते हैं। जब तुम ये पार्शलिटी कर सकते हो तो तुम उम्मीद करते हो कि समाज तुमसे पार्शलिटी करेगा कि तुम कमजोर हो, तुमको कहेगा कि तुम आ जाओ, नहीं करेगा ना, है ना। सोचो प्रधानमंत्री आए और सोचो कोई नॉर्मल आदमी आए, तुम किसको भाव दोगे, प्रधानमंत्री को दोगे ना। तो सच्चाई है, लोग कहने के लिए तुमको सांत्वना देंगे कि बच्चा कोई बात नहीं, बच्चा कोई बात नहीं, बट एक जीवन है बच्चा, है ना। तुमको यहाँ पे कोशिश करना पड़ेगा अपना बेस्ट, है ना। तो तुम हम लोग के मन में क्यों लाना ये चीज कि हम कमजोर बनेंगे, नहीं लाना है ना। चलो
अब देखो, ये काटा हुआ नहीं है, ये क्या है, ये जिंक के जगह पे जिंक का जो वैल्यू है ना कंसंट्रेशन का, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। कंसंट्रेशन क्या होता है, किसी चीज को किसी में मिलाते हैं तब ना, यही होता है ना कंसंट्रेशन। यहां पे किसी को किसी में मिलाए हैं क्या, नहीं, पूरा वही है, तो इसीलिए इसका वैल्यू 1 है। तो ये काटा हुआ नहीं है बच्चों, जिंक के जगह पे वैल्यू लिखा हुआ है 1, तो इसको लिखने का ऐसे मतलब होता है कि इसके जगह पे वैल्यू रख दिए हम 1। ठीक है, चलिए, हाँ बच्चा डाउट ही चेक कर रहे हैं, है ना, हम थोड़े ना यहाँ पे कुछ दूसरा काम कर रहे हैं। चलिए, तो ये जिंक है और कॉपर है, उसका वैल्यू 1 रखा हुआ है। सर डैनियल सेल एंड शॉर्ट ब्रिज का डेफिनेशन बताया था जो 5 में पूछता है, ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में लिख करके ला देंगे, आप कर लीजिएगा, आज की क्लास हम नहीं लिख के आए हैं। ठीक है सर, नस्ट इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है, यही तो आपको होमवर्क दिए हैं कि नस्ट इक्वेशन के बारे में सारी बातें बताए हैं कि इसमें हम लोग सेल पोटेंशियल मेजर करते हैं जब कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं हो, कोई भी दूसरा कंसंट्रेशन हो तब। ठीक है, चलिए, अगर सेल डेड हो जाए इक्विलिब्रियम पे तो क्या नस्ट इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं सर? देखिए सलोनी, ये बात तो हम बताए नहीं आपको ना, है ना, कि नस्ट इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, तो वेट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सेल डेड कब होता है, सेल डेड में भी आप आगे पढ़ लिए हो, है ना, तो सेल डेड कब होता है, जब हम लोग का ई सेल इज इक्वल टू 0, है ना, जब ई सेल हम लोग का 0 हो जाता है तब क्या है, तब हम लोग का इसी इक्वेशन में पुट कीजिए ना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन एफ, सॉरी बाई एन, मान लेते डैनियल सेल है तो 2 लिख दिए, और लॉग क्यू, है ना, तो ये जब वैल्यू मेरा, सॉरी ये वैल्यू हम फिर अभी ऐसे लिखते हैं 0, इसका मतलब क्या हुआ कि ई सेल का वैल्यू हो गया 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ऐसा है ना, तो लिख सकते हैं ना कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई 2 लॉग क्यू, तो यहां से तो वैल्यू निकाल ही सकते हैं क्यू का, इसको इधर भेज दीजिए, ई नॉट सेल का वैल्यू पता है 1.1, डैनियल सेल का यही होता है, इंटू 2/0.059 इज इक्वल टू लॉग क्यू, है ना, तो ये कोई पूछने वाली बात नहीं थी अगर आप आगे पढ़े हो तो। ठीक है, चलिए, देखो मेरा भी हेडेक हो रहा है, लेकिन हम फिर भी आपके क्लास में डाउट बताएंगे, क्यों, क्योंकि आपका तबीयत खराब होना, ये सब होना टेम्पोररी है, बट टाइम अगर वेस्ट हो गया तो टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, आएगा चंदा आएगा, चलो ठीक है सर, ई का वैल्यू तो 0.7 होता है ना, हाँ बच्चा, ई का वैल्यू उतना होता है, तो हमको उससे क्या मतलब है, ई का वैल्यू कितना भी होता है, हम क्या बोले, हम आपको बोले कि log 10 अगर बेस रहता है, log 10 अगर बेस रहता है कुछ भी, उसको अगर हमको चेंज करना है ln x में, यानी कि बेस ई में चेंज करना है, तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303, उसका अलग मतलब है ना, वैल्यू चेंज करने का मतलब है, तुम अगर मैथ्स जानते तो तुम इस बात को समझ पाते, बट तुम्हारा मैथ्स नहीं है बच्चा, लेकिन फिर भी सीखना है ना, तो इसीलिए हम आपको ऐसे शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है, चलिए सर, आज 98.2% समझ में आया है, देखो हम झूठ उठ नहीं बोल रहे हैं ना, ये बच्चा पता नहीं, हमको लगा था कि लिखा है नहीं आया है ना, हम भी तुम लोग के कारण निगेटिव हो गए हैं। चलो सर, एनोड और कैथोड में बार बार कंफ्यूजन हो जाता है, बार बार बताइए, थप्पड़ खाएगा तुम, है ना, कभी होता है ना कि प्यार करने की जरूरत होती है, कभी मार का, तुमको थप्पड़ का जरूरत है। एनोड और कैथोड में क्यों कंफ्यूज हो रहा है, अगर कंफ्यूज हो रहा है तो 10 बार लिख लो भाई, है ना, इतना छोटा चीज में कंफ्यूज होगा और लेक्चर नंबर 4 पे रहोगे, कैसे समझ में आएगा बच्चा? ठीक है, हाँ पता है हमको बायो वाले हो, इसीलिए तो ऐसी बातें नहीं है। सर नस्ट इक्वेशन को डिफाइन लिखवा दीजिए, बच्चा करो ना खुद से क्वेश्चन, हम नहीं लिखवाएंगे तब ना, हम तो कह रहे हैं ना तुम एक बार कोशिश करके तो आओ ना, है ना, हम तो कह ही रहे कि लिखवाएंगे। चलो सर, इसका टोटल वैल्यू तो बता दीजिए। बच्चा देखो, टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना आपको नहीं पूछेगा, हम बस रैंडम एग्जांपल लिए हैं, आप भी वहीं लिख के छोड़ दो, आपको क्वेश्चन जब देगा ना तो आप वैल्यू जो देगा स्टैंडर्ड वैल्यू रहता है क्वेश्चन में, कि वही वैल्यू आपको लॉग का वैल्यू देगा, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड वैल्यू रहता है, तो वो लिखना। ठीक है, चलिए सर, सॉलिड और लिक्विड का कंसंट्रेशन 1 होता है, सॉलिड और लिक्विड नहीं, प्योर फॉर्म में जो भी प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन 1 लेकर के चलना है आपको। ठीक है, चलिए बढ़िया, डॉली है ना, सर log 2/3 क्या होगा, है ना बच्चा, वो हम बस वैल्यू लिए हैं,
एग्जाम्पल के लिए कोई भी वैल्यू ले लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। वो वैल्यू हम लोगों को जरूरत नहीं है। जो भी लॉग का वैल्यू चाहिए होगा ना, हम आपको नेक्स्ट क्लास में लिख करके ला देंगे। चैप्टर खत्म नहीं हुआ है ना, नेक्स्ट क्लास भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सर बिहार बोर्ड से हैं इसलिए नहीं हो पाता डेफिनेशन खुद से। बच्चा तो हम हैं ना आपके साथ, आप कम से कम लिखना तो शुरू करो ना, हम लिख करके दे देंगे, क्या सीखोगे। तुम खुद से कोशिश करो, हम भी डेफिनेशन लिख करके तुमको देंगे, लेकिन पहले खुद से लिखने का कोशिश तो करो एक बार। हम ऐसा कह रहे हैं क्या कि नहीं देंगे, है ना, देंगे बच्चा, लेकिन पहले लिखने का कोशिश करो। चलो सर ई नॉट सेल का वैल्यू हमेशा 1.1 ही रहता है। देखो जो भी डैनियल सेल है ना उसका 1.1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो फिक्स हो गया। कॉपर है रिडक्शन होगा, कॉपर 2+ का रिडक्शन होगा और जिंक का ऑक्सीडेशन, इसीलिए वहां पे फिक्स हो गया। तो डैनियल सेल का हमेशा ई नॉट सेल फिक्स रहेगा 1.1, ठीक है। चलिए 0.059 कैसे आया सर, समझ नहीं आया, तुम गधे हो और कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे मल्टीप्लाई करना था, है ना। हम तो तुम लोग से मल्टीप्लाई किए हैं, क्लास में बच्चे बताए हैं मल्टीप्लाई करके। तो जो वैल्यू था ना, ये शायद कहां पे होगा, यहाँ पे होगा, है ना। तो ये 0.059 ना वो वाला इक्वेशन से जो ई नॉट सेल में जो था ना वैल्यू, देखो पक्का बीच में बाथरूम गया होगा, पक्का बीच में ये बाथरूम गया होगा और फिर बोल रहा है समझ में नहीं आया, है ना। देखो यहाँ देखो हम सब चीज बताए हैं बच्चों, प्लीज देख लो। तो यही जो वैल्यू है ना, यही जो वैल्यू है, यही जो वैल्यू है, इसी वैल्यू को तो हम जोड़ करके 0.59 आया है, यही वैल्यू, है ना। चलो बढ़िया सर सॉल्व कर दो बच्चा। वो हम बस ऐसे ही वैल्यू लिए हैं मेरे भाई, क्यों चिंता कर रहे हो, है ना। तुम अपने मन से कोई और भी वैल्यू ले सकते हो। चलो सर इंडिविजुअल क्या होता है? इंडिविजुअल मतलब आपका अपना, है ना। जैसे मान लो तुम्हारा इंडिविजुअल रूम है ना, तुम्हारा इंडिविजुअल रूम है, इसका मतलब क्या कि तुम्हारा अपना रूम है। तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहने का मतलब हाफ सेल का कि उसका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। सर खुद के बच्चे का कंपेरियर दूसरे बच्चे से करना सही है। तुम अगर संवाद अटेंड किए होगे तो हम क्लियरली बताए हैं, अपना कंपैरिजन सिर्फ तुम्हारे कल से रहना चाहिए। तुम ट्यूसडे को कंपेयर कर रहे हो ना, तो मंडे से कंपेयर करना है कि तुम एक दिन पहले क्या थे, आज क्या हो। लेकिन तुमको ऐसा करना है, समाज तुमको कैसे कंपेयर करेगा? बाकी दूसरों से। समाज किससे कंपेयर करेगा? दूसरों के साथ। और समाज का सच्चाई है, लोग मीठा मीठा बोलेंगे आपको कि ऐसा नहीं होता है, कर लोगे, लेकिन तुमको बस ध्यान रखना है कि तुम अपने लिए हो वहां पे बच्चा। तुम खुद के लिए नहीं करोगे, कोई दूसरा तुम्हारे लिए नहीं करने वाला है। हम एक हद तक तुमको डाउट बता सकते हैं, लेकिन तुमको खुद से बैठना पड़ेगा, खुद से चीजें बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी। तो आपके मदद के लिए सिर्फ आप हो। समाज ऐसा ही था, ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। तो जो चीज अपने कंट्रोल में नहीं है उसको क्यों सोचना, ठीक है। चल n का वैल्यू 2 कैसे, हाँ देखो ना कितना डिटेल में समझाए हैं, कितना डिटेल में समझाए हैं यहाँ पे कि n का वैल्यू 2 कैसे आया। तो देखो n का वैल्यू 2 आया हम लोग का यहां से। कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन ना, तो इसीलिए 2 आया है ना। चलो 2/3 कैसे आता है? देखो हम बोले ना मेरे प्यारे बच्चे ना बहुत लल्लू राम है, हम एग्जाम्पल के लिए बस ले लिए थे। मतलब पढ़ाते हुए ये भी नहीं देखता है कि सर क्या किए हैं। देखो ना बच्चों, ये एग्जाम्पल के लिए वैल्यू ले लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल। तुम अपने मन से 20 दिन भी मान लो, हम एग्जाम्पल के लिए वैल्यू ले लिए हैं ताकि तुमको देखने में लगे कि आसान है, ठीक है बच्चों, है ना। चलो सर एसएचई में हम प्लैटिनम वायर ही क्यों यूज करते हैं? कोई और मेटल यूज करने से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदल जाएगा? नहीं। हम लोग क्या पढ़े थे बच्चा? स्टैंडर्ड है, क्या बोले थे कि पहले से यही नापते हुए आ रहे हैं, तो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। प्लैटिनम है ना, प्लैटिनम, निकेल, ये सब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, है ना, ये सब यूज किया जाता है हाइड्रोजन को अपने सरफेस पे रोकने के लिए, इसलिए वहां पे प्लैटिनम यूज किया। सर 2 कैसे आया है? 2 इसीलिए है, क्यों क्या है? रिएक्शन कोएफिशिएंट है बच्चा। Cu पर एरो क्यों देते हैं? Cu पर एरो कहां देते हैं बच्चा? हम तो Cu2+ लिखते हैं ऐसे, ये एरो नहीं है बच्चा, है ना। चलो 0.76 कैसे आया? वैसे ही कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। दिस इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ना, हाँ बच्चा वही है, लेकिन हमको नाम जानने की जरूरत नहीं है। चलिए सर अगर इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो क्या करेंगे? अंशिका बच्चा हमने समझाया था यहाँ पे,
देखो ना, इलेक्ट्रॉन अगर सेम, अरे बाप रे सब कांड भी करवा देगा। चलो, अगर इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, देखो कहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, कहां बताए थे, देखो मान लो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन था, मान लो तुमको 2 नहीं छोड़ के 3 इलेक्ट्रॉन रहता, यहाँ पे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो सेम नहीं है ना, तो क्या करोगे, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे, 2 से। इस पूरे इक्वेशन को देखो, फिर से समझा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है इस केस में, मान लो अदर केस, इफ इलेक्ट्रॉन नॉट सेम, इफ इलेक्ट्रॉन नॉट सेम, तो क्या होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पे हो, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या करोगे, सेम करने के लिए पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों किए 2 और 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हम लोग का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम आ जाए, ठीक है। तो क्या हो गया, अब हमको 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, अब हमको 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो अब तो नंबर सेम हो गया, अब तो ऐड हो सकता है ना, इसीलिए। चलिए, कैथोड माइनस 0 पॉइंट कैसे हुआ, समझ नहीं आ रहा, कैसे पता करेंगे कैथोड और एनोड कौन है। प्रीति पक्का आपका बैकलॉग है, कैथोड जिस पे रिडक्शन होता है, एनोड जिस पे ऑक्सीडेशन होता है। चलिए, तो ये सारा डाउट था बच्चा आपका, है ना, ये सारा डाउट था आपका। काजल, आपका डाउट नहीं आया, आपका डाउट बच्चा, है ना, देख लो यहाँ पे, आपका डाउट नहीं आया, हम लास्ट तक गए हैं, ठीक है, हम लास्ट तक गए हैं। चलो, ये स्लाइड समझ नहीं आया, प्रैक्टिस करो बच्चा, हम और कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। चलो, बढ़िया, तो सारे बच्चे का डाउट लिए, जो भी डाउट हमको यहां दिख रहा है, ठीक है, किसी और को भी डाउट कुछ बच जाता है, आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, है ना, हम जनरली जो भी डाउट वाला काम रहता है तो हम रिप्लाई कर देते हैं। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, प्रैक्टिस करो, नहीं करोगे दिक्कत होगा। चलो, बाय बाय, प्लीज पढ़ो। ई सेल, तो हम बताए ना बच्चा सहर्ष, ई सेल क्या है, किसी और कंसंट्रेशन पे सेल पोटेंशियल, और ई नॉट सेल क्या है, 1 मोलर कंसंट्रेशन पे सेल पोटेंशियल, है ना। चलिए, बच्चा आपका डाउट नहीं, जिनका भी डाउट नहीं आया बच्चा, हम कैसे बता दें, जो डाउट दिखेगा वही बताएंगे ना, हम किसी का डाउट स्किप तो नहीं किया ना, एक एक लाइन से पढ़े हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, प्लीज मेहनत करो, प्लीज मेहनत करो। चलो सर, 2.303 चलो चलो, अविनाश हम ग्रो नहीं कर रहे, तुम क्या बात लिखो हमको नहीं पता, है ना, हम बस कर रहे कुछ काम का बात, अगर हो तभी, तो 16 मिनट और पढ़ा दे, नहीं भाई, है ना। चलो, बाय बाय एवरीवन, चलो बाय बाय। जिनका भी डाउट नहीं सॉल्व हुआ बच्चा, आपका डाउट हमको यहाँ पे